कर रहे हैं, ठीक है, साथ आप क्या करते हैं इनके लिंक्स वगैरह भी लगा दें जैस्पर के। उसके अलावा एससीएम रश के वेबसाइट थीम्स प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह बिल्कुल। की सर्विसेज देंगे तो यानी होस्टिंग से। बहुत सी आप फैसिलिटीज लिंक हैं लगा, हाँ जी हाँ जी, एफिलिएट हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। अब इधर मेरा आज का जो सुबह का ज्यादातर क्वेश्चन दुनिया, था ना सबके साथ, वो ये था। ज्यादातर दुनिया जो है वो एफिलिएट से अर्न कर रही है बिल्कुल। मोस्टली। जो एफ मार्केटिंग होती है ना 70% जो मार्केटिंग होती है वो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं प्रोडक्ट्स की। एग्जैक्टली। ये मैंने ब्लॉग में पढ़ा था कहीं। क्योंकि यहाँ मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज्यादा अर्निंग इन एफिलिएट मार्केटर ही कर रहे हैं टॉप पे। एफिलिएट यूट्यूबर भी कर मार्केटिंग रहे हैं। जो है मिलियनेयर आपको बना सकती है। अच्छा। शायद उससे मुझे इ, अच्छा इस जरा चेक कर दानिश भाई, सकते हैं इस पे कोई सैमुअल पे। डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा दानिश भाई मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से हम नीचे से निकालते हैं अगर आप जी। कहें तो। कहाँ इससे? हाँ जी होम एडवाइजर, हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ कि कल शाम को भी मैं जब सुन रहा था किसी ने इस पे डिस्कस नहीं की। कर लेते हैं। आप इसको लेके जाएं एससी वराज में, आपको एक तरीका बताता हूँ। ओके, इसको लेके जाओ कि इसके किसी एक निश को पकड़ वेबसाइट, ले। वेबसाइट, पूरी वेबसाइट वेबसाइट को को ही? हाँ जी। ओके। दानिश भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? जी सर जी। सर जी नीच फाइंडर करना बहुत औखा काम है, कीवर्ड रिसर्च पे टाइम लगता है। अब मैंने जो पहले नीचे रिसर्च की थी उससे मुझे और बेहतर मिल गई। वो एक पड़ी हुई है मेरे पास ऑलरेडी, पूरा प्लान तैयार है मेरे पास एक वेबसाइट। हाँ जी जी, सर जी। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक में जाए, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 4 मिलियन कीवर्ड्स। अल्लाह अकबर। लगा दें इधर अपनी मर्जी का, देखें फिल्टर लगाएं इधर। फिल्टर ना लगाइएगा, इधर आ जाए वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे इधर इधर नैरो नैरो नीचे। ठीक नीचे है की? दानिश भाई ये, हाँ जी इधर ये वॉल्यूम पर डबल क्लिक कर दें वॉल्यूम पर। ये जो ऊपर बाहर आ रही है कीवर्ड्स इंटेंड एसएफ पोजीशन अच्छा अच्छा, ट्रैफिक पर। ये इसको हेडर कहते हैं हम। हाँ जी हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दें। हेडर, हेडर को सेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी इधर अब फिल्टर लगाएं, अब लगाएं फिल्टर। नहीं नहीं वो फिर डिसेंडिंग कर दोबारा। दो। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही रहें, ऊपर लगाएंगे अब। कौन सा फिल्टर? एडी का लगा दें फिल्टर पे 35 40 40 50 का। हाँ जी अच्छा आगे ले जी, देखें। सीरीज मिलनी शुरू हो गई। हम्म, ये सारी अपनी अपनी जगह एक एक निशेज है। जंक होल्डर्स इसको देखें जरा, कमर्शियल है, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ जी ये हाँ जी ये हाँ जंक जी हॉलर्स। हाँ जी हाँ जी। नीश बन सकती है दानिश में। लेकिन जंक ये होल्डर्स इसको देखें कमर्शियल है जरा। तो ये तो फिर वो उसमें चले जाएंगे हम ई कॉमर्स नहीं नहीं, केस में। कमर्शियल कमर्शियल यूज होता है एफिलिएट के लिए, एफिलिएट के लिए ओके मोस्टली कमर्शियल यूज होता है, ट्रांजैक्शंस ई कॉमर्स स्टोर के लिए कीवर्ड्स बिल्कुल। यूज होते हैं। जी जी। लेकिन दोनों यूज हो सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, व्यू सही। ऑल में चल जाए वेरिएशंस में। केडी लगा दूं? नहीं नहीं केडी लगाने की जरूरत नहीं है दानिश भाई, कंपटीशन है इसमें, हम्म। इग्नोर करें। इस पर नहीं नीच बिल्ड हो सकती, कंपटीशन है काफी। आप इसको देख के कैसे बता देते हैं कि इसमें कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि इसमें सब है। जो मैक्सिमम जो वो केडी चल रहा है वो हाई हाई वॉल्यूम चल रहा है। हाँ जी लेकिन एवरेज 36% दे रहा है, तो एवरेज तो हम इसी के एवरेज ऊपर नीचे हैं। ठीक है, एवरेज ठीक है पर ना वो बात नहीं है असल में। जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ ना वो चीज इसमें नहीं है। फयाज भाई, ये ना वक्त के साथ ही हमें भी जी समझ जी। लगनी है, देखते सारी का हाँ सही है कि अच्छा। नहीं सही। चलें ठीक है जी। या आप इस तरह का फिल्टर लगा दें, चल ओके देख लेते हैं, बहरहाल मुझे लग रहा है कि नहीं है, फिल्टर लगा लें इजी का। ओके। या पॉसिबल का ही चला, चल वॉल्यूम को कर दें। वॉल्यूम को कितना करूं? नहीं नहीं ये ऊपर ऊपर इधर नहीं, ये अच्छा हेडर, हेडर में। ओके। हेडर बार। हेडर बार में कर दें। ठीक है जी। देखें डबल क्लिक करें कितना कोई आ रहा है।
140 है, हम्म। यानी ये माइक्रो में जा रही है ना। हाँ जी, ये बहुत माइक्रो। देखा यानी फयाज। कि इसकी जो ने कीवर्ड उठाया है ना, जी जो ने कीवर्ड उठाया है, ये जी। कैटेगरी बन सकती है। हम्म। वेबसाइट ले एक, ये कैटेगरी बन सकती है। चले हम इससे एक नीच निकालते हैं, इसी कीवर्ड को पकड़े, दोबारा जाएं ओवरव्यू में, ओवरव्यू में जाएं ऊपर तक। हाँ जी, यहाँ पे यहीं से निकालते हैं एक नीच। इस तरह करें, हॉलर्स, जंक को रिमूव कर दें, हॉलर्स को रहेंगे। नीचे हैं जरा, कंपटीशन दानिश भाई इसमें, इस नीच में ना कंपटीशन है दानिश भाई। इंश्योरेंस का है कोई ये पहली वेबसाइट ओपन कीजिए। हॉलर इंश्योरेंस। हाँ जी, इधर नहीं, गूगल मैं जी वही करने लगा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी की सीपीसी कॉस्ट काफी हाई होती है। लो जी। ये सर्विसेज को उसका एसएसएल एक्सपायर है तो ये एरर आया करेगा, ठीक है जी। ये भी एक केस देख लें, ऊपर लिखा हुआ नॉट सिक्योर। तो मोस्टली ऐसी साइटों को ओपन ना भी करें तो अच्छी बात है, क्योंकि समहाउ इनमें वो होते हैं, वायरस भी होते हैं। दानिश भाई इस नीच को रहने दें, कंपटीशन है इस नीच में। हाँ छोड़ दिए बस वो। हम्म, हाँ बिल्कुल वही, समथिंग लाइक ड्राइवर्स अप्लाई ऑनलाइन, ये वही पॉलिसी है, रोड ट्रैवल सर्विसेज है, पॉलिसी वगैरह, ड्राइविंग केयर्स, हाँ बेनिफिट पैकेजेस, ड्राइविंग एप्लीकेशंस, बंक प्रोडक्ट हाउसेस। नहीं है, सर्विसेज में आ रही है चीज। हम्म। लेकिन ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी वाले ये भी बड़ा इनकम जनरेट हम्म, करते हैं। अगर इसी पे हम ये, हम्म। मेरे ख्याल से जैसे ये लिखे हुए हैं ना, इनके इधर से हम कुछ 10 इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज के की वेबसाइट खोलें, या उनको थोड़ा सा आप रीड इन्हीं को करें। अप्रोच कर इन्हीं लें। को अगर एग्जैक्टली आप इन्हीं को अप्रोच कर लें ना, कुछ ट्रैफिक ही कोई नहीं आ रही स्टोर पे, 100 ट्रैफिक है इनकी। इन्हें क्या है जी, हम इन्हें कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, सारा मेल दी हुई है, मेल लिखें एक अच्छी से, उसमें हमने कहा जी हम आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, इतने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे लाने की कोशिश करेंगे। और ये इंश्योरेंस वाले पे करेंगे अच्छा हाँ जी, खासा। और ये लगाएंगे, और ये गूगल एड्स भी मार्केटिंग करते हैं हम आपकी, इवन आपके इनकी बिजनेस की वेबसाइट भी मार्केटिंग ओल्ड करते फैशन है। हैं जी। नहीं, साइलो स्ट्रक्चर तो सही है, ठीक है, नहीं वो फैशन वाइज में वेबसाइट बात ठीक कर है, रहा हूँ। पर ऑप्टिमाइजेशन नहीं, मैं थीम्स आपको वगैरह। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। इसमें मैंने खुद काम किया हुआ है। और ये अरब रीजन की पहली वेबसाइट थी जिन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी स्टार्ट की थी। और मैं उस टीम में ऐप की मार्केट के अंदर ना, मैं फर्स्ट पर्सन था जिसको मैंने ये डेवलप करके इस कंपनी को दी थी, और पूरे गल्फ में इसका जो था ना प्रोसेस हुआ था। फिर उसके बाद बेशुमार ऐप्स बननी शुरू हो गई। इसको देखा देखें, ये देखें जी, ये गल्फ इंश्योरेंस, ये ऐप देखें, वेबसाइट देखें, ये न्यू फैशन। वो तो ओल्ड थी वो इंश्योरेंस ओल्ड वाली। फैशन है एग्जैक्टली, और वो सिर्फ मोटर को दे रही थी, ये पूरा है, ट्रैवल, मोटर, मेडिकल, मरीन, लाइफ, प्रॉपर्टी। ये तमाम निशेष में काम कर रही है। हाँ, ये नीश नहीं है, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। ये गल्फ रीजन की सबसे बड़ी कंपनी है जो इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है। चलें दानिश भाई, वो ओपन करने फिर देख लेते कोई और। ओके जी। इधर है गया नीचे। होम एडवाइजर, हाँ। ये इधर इधर आ। आप ऐसा करें कि ना, एक मैं विंडो ओपन रहने दिया करें, उसमें वो डाटा रहने दिया करें, दूसरे में ओपन कर लिया करें जी सिंगल। ठीक है। ओके इधर बाहर पहले रोटी मैं बार बार प्रीवियस नहीं जाना पड़ेगा। ओके। पहले रोटी खानी है इधर एक दफा सर्च कर दें सबको, फिर शुरू करें। वैसे दानिश भाई, आप वेबसाइट का ही लिंक ओपन करें, एक स्पेसिफिक में जाएंगे ना, फिर वो दानिश भाई एक दफा म्यूट कर दें मैं सबको। म्यूट ऑल कर लो, फिर वो क्यों आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आ
जी आप बोलें माइक। जी जी, आप ऐसा करें कि ना वेबसाइट का लिंक उठाएं, इसको एसएमएस में लेके जाएं, वहां से मैं ओके पता लगा। ओके ओके वैसे मैनुअल खपते रहना वो कोई नहीं, क्योंकि डाटा डाटा की बेस पे डिसीजन लिया जाता जी बिल्कुल। है। डाटा ड्रिवन जो है ना वो काम सही रहता है। यानी सच रहता है, पेड एड्स भी चला रही है वेबसाइट। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक ऊपर चल जाए, यहाँ इधर ऑर्गेनिक सर्च में आ जाए। हाँ जी, यो अच्छा डिटेल। अभी बहुत सी ऐसी चीजें जिनको हाँ हम जी, जानते भी नहीं है, और मेरे ख्याल से जब इनको समझेंगे ना तो ये हमारे ये लिए काम मार्केटिंग के करना। लिए यूज होती है दानिश भाई। हम्म, ये मार्केटिंग काफी अच्छा बना पैसा फेंक रही है उसको। पेड एड्स चला कर ये ट्रैफिक ले रही है कोई 2 लाख। अब ये इसके कंपटीटर भी है नीचे, और उसमें भी मेरे ख्याल से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हम्म। लेकिन उधर जाने की जरूरत ही नहीं है दानिश भाई, ये स्टोरी काफी है। राइट बिल्कुल एग्रीड। इसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। हम्म, लेकिन हम ये इधर से आ रहे हैं और फिर तो उस पूरी साइट को ही करने लगे हुए R&D, बजाय इसके कि हम वहां से एक कैटेगरी को पकड़ लें उसकी और फिर उस पर हम्म। R&D कर लें। वो मुश्किल हो जाएगा डिसीजन लेना। नहीं देखिए मैं वैसे एक मुझे जी जरा जी, क्लियर कर लें। करें इसकी केस में कि अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने क्लीनिंग एंड मेड सर्विसेज में जाना है। अच्छा, ये फिर अब जी जी, ये क्लीनिंग एंड मेड सर्विस के हवाले से ही मैं सारे आगे ओपन कर काम, लें सर। मुझे वो हम्म। क्लीनिंग एंड मेड, चले इसको पहले थोड़ा सा हम ऐसे सर बढ़ाया। कल इस पे प्लम्बिंग का मैंने थोड़ा काम किया था, लेकिन मुझे जो है ना कोई ढंग की चीज मिली नहीं इसमें से। नहीं नहीं भाई, कंपटीशन तो ज्यादा प्लम्बिंग मिला। बहुत बड़ी मिलेगी, इसकी मार्केट है। मिलेगी भाई, मिलेगी भाई अभी। भाई मैं आपको सर ऐसी केडीबी पे चीजें फंसा था दिखाऊंगा, सर। आपने परेशान हो जाना प्लम्बिंग में क्या हो रहा है। ऐसी रश में इस टाइम सर ने करती जब कल ये कैसे। बताया ना तो वो मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही थी, मैंने इन पे भी काम किया हुआ है तो लेकिन दानी पे ये तो सारी सर्विसेज है ना, तो फिर भाई ये सर्विसेज में बड़ा एफिलिएट पैसा है। सर्विसेज की भी एफिलिएट होगी। सर्विसेज की जितनी सीपीसी कॉस्ट हाई है, उतनी दुनिया की कोई प्रोडक्ट की सीपीसी कॉस्ट हाई है। इसको इजी ना समझें। हम्म। इस पे भी एफिलिएट हो सकता है। बहुत। और भाई एफिलिएट छोड़ें, आप सिंपल आप ब्लॉग बना दें कि एड्रेस। आप प्लम्बर सर्विसेज दे रहे हैं और टॉप 10 प्लम्बर सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, टॉप 10 प्लम्बर सर्विसेज इन वर्जीनिया, टॉप 10 प्लम्बर सर्विसेज इन न्यू जर्सी। बस ये ब्लॉग बना दें, टॉप 10 और इधर से आपको सारा कंटेंट वगैरह मिल जाएगा कि यानी इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो बस वो लगा दें टॉप 10, यानी 5-6 निशेस पकड़ लें और 5-6 सिटीज पकड़ लें और लगा दें, दैट्स इट। और देखें ये सर्विसेज कंपनीज आपसे कांटेक्ट करेंगी बकायदा कि आप भाई हमारी सर्विसेज को हमारी लिंक से ऐड करें अपने वेबसाइट के अंदर। इनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे नॉर्मली ये नहीं होता है कि आप जाते हैं और बुला कर लाते हैं। आपके पास फ़ोन होते हैं, आपके पास वेबसाइट्स होती हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। बस आपने घर से कहीं नहीं जाना, बल्कि घर भी नहीं होना तो आपने बस कॉल करके कह देना कि जी ये मेरा अपॉइंटमेंट है, इतने बजे आप आ जाना। यानी इतने बजे मेरी ये घर में जो भी मसले मसाइल है उसको ठीक करना। इवन चले ये सारा कुछ एक साइड, जैसे सर ने बोला ना रूफिंग, ये रूफ का जो वहाँ पे बिजनेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक और सर्विस भी है जिसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो सिर्फ उसको उस निश का नाम है ग्रास कटिंग। घरों के बाहर जो घास लगी होती है ना, सिर्फ वो काटनी है बस, और कोई काम नहीं। वो उसकी इतनी डिमांड है वहां पे, इतनी, और वह बंदा नहीं मिलता है ग्रास कटिंग के लिए उनको। क्योंकि वहां पे ये केस है कि अगर आपके घर का बाहर का इन्वायरमेंट खराब है तो आपको चालान होगा। तो वो मजबूरी होती है हर बंदे की वहां पे कि भाई बिफोर चालान वो आप उसकी कटिंग मेंटेनेंस करते रहो घर के बाहर वाले एरिया की, गार्डन की, छोटे छोटे जो उनके गार्डन होते हैं बाहर। और वहां पे तो आम है ये चीजें स्पेशली। और एक एक नीच है ये आइस रिमूवर, घरों के आगे से आइस को रिमूव करना। इसके ऊपर भी चालान होता है कि आपके घर के बाहर अगर देखें मौसम चेंज होता है ना, बर्फ पड़ जाती है घरों के आगे और वो पड़ी रहती है। गवर्नमेंट तो करती है क्लीन रोडों को, लेकिन जब आपके घर के बिल्कुल आगे जो आइस पड़ी होती है ना, स्नोफॉल जो हुई होती है, उसके भी वो आइस क्लीनर होते हैं, लोग होते हैं,
और उनकी भी बेशुमार डिमांड होती है कि वो किसी तरीके से हमें मिल जाए कोई बंदा और हमारी वॉइस रिमूव कर जाए। और आप देखा अगर एक बंदा एक मोहल्ले के अंदर एंटर होता है ना, तो वो फिर पूरे मोहल्ले को ही क्लीन कर रहा होता है और सबसे पैसे लेता है। दानिश भाई, अब तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ जी, मैं इसलिए पूछ रहा था कल किसी ने इस पर डिस्कस क्यों नहीं की है। ये तो इटसेल्फ एक बहुत, इसमें बात फिर वही आ जाती है ना कि जब सर तक आपका एक भाई ने प्लम्बर वाले उस पे किया था कुछ ना, हम्म ई फंडस प्लम्बर जो क्लीनिंग, सर ने निकाल कर दिया था। हम्म फंडस क्लीनिंग थी। चले आपको एक चीज दिखाऊं। जी जी। यार रहने दे, अभी रहने दे। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उन चीजों में, ये क्या चल रहा है। चलिए छोड़ दो, इसमें से कोई नीच निकालते हैं। हाँ इसमें से आपका, अच्छा, इवन क्लीनिंग एंड मेड सर्विसेज, ये क्लीनिंग में देखते हैं हम्म या कोई और देख लें। प्लम्बिंग को टच कर लेते हैं। अच्छा, देखिए मैं दानिश उस भाई, नीच को पकड़ना चाह रहा हूँ कि जो घरों में नॉर्मल है, यानी एवरी सेकंड पर्सन वांट टू बी। तो क्लीनिंग घरों की जो होती है ना, वो पूरे ओवरऑल घर घर क्लीन करना, और यहाँ मेड की, हाँ मेड भी इनका रेगुलर बिजनेस है। मेड सर्विसेज भी इनका रेगुलर बिजनेस है। अब ये देखे, लॉन केयर एंड स्प्रिंकलर्स, ये वही है जो मैं आइस कटिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये लॉन को ही पकड़ लें आप, लॉन केयर को ही लॉन पकड़। केयर को करें इधर से, इसको कीवर्ड से। स्पेंसर लॉन केयर में जाए, ये चौथा नंबर। ये यहीं से ओपन कर लेगा उसको, स्पेंसर लॉन केयर। ये चौथे नंबर पे हाँ जी, हाँ जी। 2.4 वाले। लो, ओह, अच्छा, क्वेश्चन कोई नहीं है इस पे। लैंडिंग पेज बना है, हाँ, लैंडिंग पेज बन सकता है अच्छा लेकिन। फयाज भाई, आपके जैसे वो कल आप सर ने आपका डोमेन रिफ्यूज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जाया हो गया है। हम्म। उसका एटलीस्ट लैंडिंग सेंसर पेज उसको बना के रीसेल पे किसी भी लगाना है। पर लैंडिंग पेज बना के भी उसको लॉन्च किया जा सकता है, अगर भाई उसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैं बताता हूँ कि क्या चक्कर है उस पे ना, जो डोमेन उन्होंने ली है ना, उस पे ना क्या कहते हैं, आर्टिकल लिखना शुरू कर दे उसी टॉपिक से, उसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को ना, क्या कहते हैं, उन पे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दे, क्योंकि इस उस ब्रांड के अपने स्टोर पर ट्रैफिक कोई नहीं, वो इससे कांटेक्ट करें अगर ये टॉप स्पॉट पर रैंक कर दे उन्हीं के कीवर्ड्स पे। करेक्ट। भाई ये चेक कीजिए जरा, मास्क स्नाइप चेक कीजिएगा। मास्क, Damascus, 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 knife, ये है नाइफ। knife, knife भी से करो। सर उस्मान ने बड़े ज्यादा बेचे हुए हैं ये दमाकस नाइफ अच्छा, जमाने में। हाँ, बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया हुआ था इस पे। ये निश मैंने जो है ना, ये मैंने की है मैंने अपनी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे थोड़ा ना क्वेश्चन वॉल्यूम भी ठीक है, और केडी भी साथ में किया जा सकता है काम, है ना। वो यानी डिफिकल्टीज उसकी नॉर्मल चल रही हैं। स्टील नाइफ पे काम किया जा सकता है, दिमाग स्टील नाइफ, क्वेश्चंस भी हैं और क्या कहते हैं, डिफिकल्टी भी सही है, बिल्कुल इस पे किया जा सकता है काम, 1000 कीवर्ड्स, अच्छा भला वॉल्यूम निकला, क्वेश्चंस भी हैं, ऑल ओवर इंटरनेट से भी निकाला जा सकता है, किया जा सकता है काम इस पे। रेंट देख लें इसको। ट्रेंड ये है इसमें, ट्रेंड वैसे इसका डाउन होने, क्योंकि ये शॉर्ट टेल कर लो, इसको स्टील नाइफ में जाए,
ओए होए 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 होए। फोटो देख के ना, मेरा एक कजन है, जीराबाद में होता है भाई, वो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ ये करता है और कुछ भी नहीं करता वो। और ऐसे ऐसे नाइफ और ऐसे ऐसे वो सॉर्ड बनवा के तो आगे अमेरिका मार्केट में सेल कर रहा है, सिर्फ सिंगल यानी इसमें वैरायटी, इसमें तो बेशुमार वैरायटी। और हाँ, इसमें होते हैं एक वो, क्या कहते हैं उसको, हंटर नाइफ भी होते हैं। आई बिलीव उसको हंटर नाइफ ही शायद कहते हैं। और वहाँ के अमेरिकन जो दे लव टू यूज दिस काइंड ऑफ नाइफ्स, क्योंकि वो नॉर्मली वो ट्रिप वगैरह करते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो वो इस किस्म के नाइफ को एज ए फैशन ना लेकर, यानी वो जो रिमोट एरियाज में जा रहे होते हैं, तो वो इनको बहुत यूज कर, और दे लव टू बाय, इवन दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन इट रेगुलर बेसिस। ओह हो, ये तो ब्लॉग भी बन जाता है, इस पे तो ई कॉमर्स का अच्छा खासा बिजनेस स्टैंड हो सकता है। ऐसे में रश मिल जाए। इसको हंटर नाइफ को लेके इसके कुछ और नेमिंग कन्वेंशन भी हैं जो मुझे वो बता रहे थे। अब मुझे इंडिया में हो रहा है सबसे ज्यादा। नहीं, इनके नाम होते हैं, मुझे अब वो नाम याद नहीं आ रहा, वो कुछ नेमिंग होती है हंटिंग ऐसी। नाइफ है, हंटिंग नाइफ हंटिंग या नाइफ फ्रॉम हंटेड, ये भी सही है। नाइफ करके ना, यूएस में अब वॉल्यूम उसका इंक्रीज होने लग गया है। और डिफिकल्टी भी यानी ठीक है, किया मेरे हिसाब से भी किया जा सकता है। इस पे किया जा सकता है काम, ये जो आ रहा है नीचे। और देखें, ये एफिलिएट्स को भी, आउटडोर लाइफ भी है, अमेजोन भी आ रहा है, ब्लेड HQ भी है, ब्लेड, किया जा सकता है। गेयर जंक्स, बकल नाइफ्स, आउटडोर नाइफ, ये मैं ब्लॉग्स भी बीच में लिखे हुए हैं लोगों ने। किया जा सकता है काम इसमें, अपॉर्चुनिटीज बहुत है इसमें। बस वही है ना कि अभी हमें आदत नहीं है ना इन चीज़ों पे एक्सप्लोर हो करने की, तो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा मसला हल, ये भी। सिर्फ तो ये क्या कहते हैं, ब्लॉग बनाने की देर है जस्ट, और कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली। उसके बाद देखते हैं इधर कैसे टीम में बैठती है। अच्छा, इस पे भी ब्लॉगिंग मेरे ख्याल से हो सकती है, ये जो है कैंसलेशन एंड रिटर्न पॉलिसी। इनका एफिलिएट होता है। मैं वही देख रहा था नीचे, मुझे नजर नहीं कहीं आया इसका। वो तो कोई नहीं, वो तो बंदा मेल भी कर लेता है, हाँ बिल्कुल। मेल भी हो जाती है। ये खुद ये स्टोर खुद इटसेल्फ अपॉर्चुनिटी है माइक्रो नीचेस फाइंड करने के लिए। हाँ, यहाँ से भी हम कैटेगरीज तो चूज कर सकते हैं अगर। जी जी सर, ये देखिए सारी मेन कैटेगरीज आ गई, और फिर आगे से मैं सही सोच रहा हूँ। बहुत तरीके, कोई ऐसा हो जिसने अभी तक नीच ना फाइंड की है, उसकी निकलवाते हैं नीच, निकालते हैं। कोई मेरी कर लें जी। दानिश भाई वो क्या कहते हैं, जी जी बोले। इसको क्या कहते हैं, लेकर जाएं उधर एसएम रश में, या वो जो होममेड ये आवाज बड़ी कम आ रही है। इसको होममेड को देख लें या इसी को देख लें, इस पे देख लेते हैं चले। इस पे वैसे वो हुआ जा सकता है काम इस नीच पे। हाँ जी, इसको लेके जाएं एसएम रश। ओवर, हाँ जी, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, अल्लाह अकबर, 3 लाख, ये अल्लाह अकबर आपने किसको देके बोला? 3 लाख ट्रैफिक इसको। यार, ओके, सर, इधर ही क्लिक करते हैं इसको। कर दिया जी। इधर करें, केडी का फिल्टर लगा लेंगे, आसान आसान तरीका। ओके 29 कर दें, 30 कर दें, इजी कर दें। चल इजी कर लेते हैं, इजी में वॉल्यूम ट्रैफिक। हाँ जी, ये स्क्रीन नाइफ, इस पे किया जा सकता है काम। ये बड़ा स्क्रीन स्टोर उस पे रैंक नहीं हुआ है। हाँ जी, स्क्रीन नाइफ 44K वॉल्यूम है। ये गोस्ट फेस नाइफ भी है, ये गोस्ट फेस, इस पे भी 4.4 आ रही है ना वॉल्यूम। ये स्टोर वहां पे रैंक नहीं हो रहा, और हमने इसी का फायदा उठाया। इसी को कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस।
हम्म, वो जिस कीवर्ड पे वो रैंक नहीं कर रहा, वो असल में अपॉर्चुनिटी है, मुझे उस पर काम करना है और राइट। इसे डी रैंक कर देना। इसने वहां पे डी रैंक हो जाना जब मैंने इस पे रैंक हो, क्योंकि ये इस कीवर्ड को टारगेट ही नहीं कर रहा। हम्म। इसका ये गोस्ट फेस नाइफ देखें कैसा है। हाँ, लेकिन ये इतना स्टाइल इतना खूबसूरत नहीं, बट इसमें बड़े बड़े खूबसूरत प्रोडक्ट्स अरे होती हैं। अमेज़न पे जाए ना, इस प्रोडक्ट को लिखे कितने डिजाइन है। एग्जैक्टली, गोस्ट $100 नाइफ। की सर प्रोडक्ट है, $100 की प्रोडक्ट इसने लगाई है। अमेज़न पे तो 50 होंगी, 50-60। लेकिन ये इंफॉर्मेशनल है, चले ठीक है, कल निकल ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ जी, लो प्रोडक्ट प्राइस कम। लेकिन नहीं, ये वो प्रोडक्ट्स नहीं, ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट भी ऐसी ढूंढे ना कि जो वहाँ के लोग दे लव टू बाय इवन। लेकिन न्यू सेलर है ये, मुझे लग रहा है। अभी मैं सेलर पे नहीं, अभी मैं, मेरा जो कंसर्न है वो है सोशल प्रोडक्ट्स, प्रूफ नहीं, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढी जाए जो यूनिक हो। सोशल प्रूफ नहीं है इसका। अब ये एक देखें, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, अमेजिंग। अब पता नहीं आप लोगों को ये कैसी लग रही है, लेकिन ये आप इसका टेक्सचर देखे, इसकी स्टाइलिंग देखे, ये कटिंग नहीं हुई हुई, ये ये डिजाइन है, हार्ड कोडेड डिजाइन हैं। ये दानिश भाई, ये मटेरियल स्पेशल प्रोसेस करके बनाया जाता है ऐसा, ये जी आम बिल्कुल। मटेरियल। हाँ जी, तो देखे ना, चीज वो पकड़े ना कि कस्टमर जब आए वो होल्ड कर ले अपने आप को साइड के ऊपर कि नहीं यार, ये जो प्रोडक्ट इन्होंने शो करवाई हुई है यहाँ पे, ये वाकई में मार्केट में ये आम प्रोडक्ट नहीं है। और वो इसी में देखता रहा, जैसे मैं भी तो एंगेज हो गया ना थोड़ी देर के लिए, मैं भी इसको देख रहा हूँ। तो और फिर उसके साथ उसका वो लेदर का जो कवर है, अभी भी ये वो लेवल नहीं है जो मैंने चीजें देखी हुई हैं इसके अंदर। ये बड़ी ब्यूटीफुल आइटम्स हैं इसके अंदर होती है, स्पेशली अगर कोई ये वजीराबाद का किसी का कोई हो आना जाना, तो वहाँ पे तो पूरी फैक्ट्रीज हैं जो इन पर सिर्फ इन्हीं पे काम कर रही हैं। हाँ जी, ये भी इसका मतलब हैदराबाद में ये ऑप्शन है ये। वो अगर आपने बिजनेस भी इवन करना है ना इस प्रोडक्ट को लेके, तो अगर आपकी मेरे ख्याल से एक महीने में 10 आइटम भी बिक गई ना, तो मल्टीप्लाई सारा नहीं बाय आया। आप 100 से 200, 500,000 तक कर 200 सकते की हैं। बिक रही है। वही ना, ये रनिंग आइटम मार्केट की वो आइटम नहीं है कि जिसकी एक फिक्स प्राइस चल रही है। ये आपके डिजाइन पे डिपेंड करेगी, आपके कलेक्शन पे डिपेंड करेगी प्राइस। सही से। अब ये देखें, सो ब्यूटीफुल, ओ मैन। उसका आगे से लेदर कवर है। अब ये लेदर कवर की इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं नजर आ रही इसके अंदर, और बड़े बड़े आला किस्म के लेदर कवर्स होते हैं इनके। और ये अमेरिकन जो होते हैं ना, वो बहुत इस चीज़ को पसंद करते हैं, इन चीज़ों को। ये उनकी हॉबी भी होती है, और कई लोगों का तो इन चीज़ों का ऐसा वो होता है, क्रेज होता है कि वो कलेक्शंस रखते हैं इन चीज़ों की अपने पास। और वो बहुत जो बड़ी मार्केट है इसकी ट्रैकिंग भी। करने वाले और ये ट्रैकिंग करने वाले ये अपने पास ऐसी चीजें रखते हैं हम्म। और शौक से कभी अच्छे मैं ये आपको सब। ना, इंशाल्लाह हम कमिंग डेज में ना, मैं आपको कुछ विजिट्स करवाऊंगा घरों के। तो आप उनके घरों के ना वो देखिएगा इंटीरियर जो उन्होंने किया हुआ है, और उसमें इस किस्म की चीज़ें भी आपको बड़ी नजर आएंगी उनके घरों के अंदर। बात फिर वही है ना, पहले अच्छा एक चीज जो मुझे भी अंडरस्टैंड अब हो रही है कि जब तक आपको उस चीज का शौक नहीं हो रहा ना, और आपको वो चीज पसंद नहीं ना आ रही, तो मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग भी ना करें उसके ऊपर। तो पहले उस चीज के बारे में थोड़ी सी R&D कर लें, इधर उधर ढूंढें। शौक होगा तो उसके ऊपर R&D होगी ना। जी। जब शौक ही नहीं होगा तो शौक होगा किसी चीज का तो R&D होगी ना। तो शौक ऐसे ही होता, अब मुझे क्या, मुझे ख्वाब आनी थी, मुझे इसका शौक है, ये तो सडनली ये तो मैंने भी ये आइटम्स बात देखी, फिजिकल आइटम्स को मैंने हाथ में जब पकड़ा फिर मुझे भी वो यार ये अमेजिंग है। लेकिन अभी भी मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही इसके अंदर, शायद मेरी सर्च में शायद कुछ वर्ड्स में आगे गड़बड़ है अभी। लेकिन ये बड़ी बड़ी आला किस्म की आइटम्स होती हैं इसमें। और ये हाल ही ये तो अभी हम कुल्हाड़ी वगैरह देख रहे हैं, इसमें
तलवारें होती हैं, शॉर्ट बहुत नाइफ्स wide होते हैं। बहुत सारे डिशेस पे काम हो सकता है इसमें। हाँ अच्छा साथ में जरा मुझे करेक्ट कीजिएगा इसमें कि अगर मैं यानी मैं ये एक जनरल नीश मैं इसको समझूंगा अगर, और इस जनरल नीश को मैं ऐसे करूँ कि कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो, बेस्ट यानी इस इन वर्ड्स को लाइक बेस्ट एक्स, बेस्ट नाइफ्स, बेस्ट हंटर्स या नाइफ्स, यानी इस किस्म का लेके तो सिर्फ ब्लॉग ही इसी पर्पस के लिए जिसमें कोई वो नीश स्पेसिफिक ना हो कि यानी अगर एक्स है तो मैं सिर्फ एक्स को ही लेके जा रहा हूँ, या नाइफ है तो सिर्फ नाइफ को लेके जा रहा हूँ मैं, यानी एक कलेक्शन बनाऊंगा अपनी ब्लॉग की कि जिसमें सिर्फ बेस्ट के हवाले से। तो व्हाट यू रिकमेंड, व्हाट योर सजेशन? ये रात वाले लेक्चर जो है ना, ये थोड़ी सी ना दिमाग की बत्तियां जलाई हैं। उससे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी निश क्या होती है। यकीन करें रात वाले लेक्चर में मेरी मेरी नींद उड़ा दी। मैं रात को 2-2:30 बजे सोया। तो लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने ये निश देखी। निश देखने के बाद मैंने डोमेन लिया। डोमेन लेने के बाद मैंने इसके ऊपर इसका डाटा कलेक्ट करके इसकी वो अच्छी शीट भी बना दी। अच्छा ये फोटो, इसकी फोटो वो जो ग्राफिक जो है ना वो भी बड़े प्यारे हैं। इस प्रोडक्ट के इस किस्म के प्रोडक्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मोस्टली की जो फोटो कैप्चरिंग हो रही होती है ना वो वुड के ऊपर होती है, इस किस्म की वुड्स होती हैं। और ये यानी एक वो अट्रैक्शन पैदा कर रही है आपकी वो वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर अगर इन पिक्चर्स को अच्छी भी हो जाती है ना, अट्रैक्टिव है। उससे ये कि जहाँ पे इसका यूज है ये वहीं अच्छी लगेगी। अब यही है ना कि आप फयाज भाई अगर हम किसी भी निश पे काम कर रहे हैं बात फिर वो ये आ रही है कि हम पहले R&D करें, उसको उस टेस्ट को एंजॉय करें कि यार इस ये चीज़ें होती क्या हैं। अब जैसे आपका हेलमेट है, उस हेलमेट के एंजॉय करें, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में जाके यूट्यूब्स वगैरह पे चैनल्स पे जाके उनके बारे में थोड़े से लोग सुने, उसके रिव्यूज़ जो लोगों ने उस पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो फिर उस पर ब्लॉगिंग करनी शुरू करें ताकि एक वो माइंड सेट हो जाए कि हाँ यार ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे है, इसमें ये होना चाहिए या हो सकता है या इसमें हो चुका हुआ है। जी समझ आ रहा है कुछ। बस वही ना कि कॉपी पेस्ट भी ऐसा ही कॉपी पेस्ट ना हो कि बस हम जबरदस्ती लगे ब्लॉग करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए। अच्छा वो कीवर्ड डिफिकल्टी वो मैटर नहीं करेगी ना अगर आप इसके ऊपर अच्छी कमांड ले लेंगे तो। ऑफ कोर्स देखिए जब चीज़ का शौक पैदा हो जाएगा ना तो फिर वो डिफिकल्टी ढूंढने के जो हमें जो ट्रिक्स है ना वो भी हम उस पर टाइम भी लगाएंगे और हमारे दिमागों में बैठने भी लग जाएंगी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ जी, साद भाई या दानिश भाई, आप दोनों जी। गाइड कीजिएगा। ये अमेजोन पे किस तरह पता लगता है कि प्रोडक्ट जो है कोई भी XYZ ये एक वीक में या ये डेली बेसिस पे कितनी सेल आउट हुई? जैसे कि eBay पे आ जाता है कि उसमें आज इतनी सेल हुई है, इसमें भी तो सोल्ड आउट के ऑप्शन है। वो जरा बताइएगा कि यहाँ थोड़ा सा कहाँ पे जाके आप मेरा से इधर इसका वो एडवांस सर्च थी वो मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, शायद हमने कल परसों कुछ कर रहे थे ना। वो eBay में होता है एडवांस। नहीं नहीं इनमें इनका भी है, इसमें ये सारी एडवांस ही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इसका ये इसमें साइड बार आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा। ब्रांड्स हो लेफ्ट गए, साइड मेन्यू में नीचे ऑर्डर आकर मिलेगा। प्राइस, डील्स, नाइफ हैंडल मटेरियल्स, आप भाई चलेंगे? ब्लेड मटेरियल्स, ब्लेड शेप्स, ब्लेड एजेस,
knife hand orientation, knife features, form, outbound packaging option, global store, international shipping eligibility, used, collectible. इधर नहीं है शायद, इस प्रोडक्ट की बेस पे हमें वो दे। नहीं, मुझे जो लगता है इसमें ना वो फाइंड शायद कीजिएगा सोल्ड, सो इधर ही कंट्रोल ऐप करके चेक करें सोल्ड। अच्छा नहीं, लेकिन वो जो साथ मैंने बताया था वो तो एक टूल H10 हीलियम 10 उसको कहते हैं, तो हाँ, मुझे भी नहीं उसमें लगा। उसमें तो है ये फीचर्स के कैसे, अमेज़न के लिए भी इस्तेमाल होता है H10 के लेकिन अलावा हम भी। अभी उन चीज़ों में मेरे ख्याल से ना जाएं, फिर वो पेड सर्विसेज अगेन वो डिफरेंट स्टोरी हैं। लेकिन आप ये रिव्यूज पे मेरे ख्याल से डिपेंडेंसी हो सकती है कि रिव्यूज अगर अच्छे दे रहे हैं ये लेकिन प्रोडक्ट। रिव्यूज तो वो है ना कि कब से दे रहे हैं, महीने से आया है, 2 हाँ साल तो से है, 1 साल से है। यही ना, रिव्यूज तो एक दिन पूरा ही नहीं पे लगाए ना कि रिव्यूज लोगों को पढ़ने शुरू कर देना, तो अंदाजा हो जाएगा कि प्रोडक्ट वर्थ ही है या नहीं है। अब देखे मैं किसी एक प्रोडक्ट में, चले इस पे आ जाते हैं सर इसके ये रिव्यूज। अगर ईबे पर बिक रहा होगा ना तो यहाँ पर भी बिक रहा होगा। दानिश भाई यहाँ पे प्याज भाई नहीं आता। इसका ट्रेंड थोड़ा अप डाउन है। ट्रेंड आप थोड़ा अप डाउन है, लेकिन मैं आपको गूगल ट्रेंड भी 100% नहीं है, सेमरश भी 100% नहीं है, जी लेकिन जी कुछ क्लियर। प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना इस प्रोडक्ट के साथ, तो इसलिए मुझे मुझे पता नहीं इसकी वर्थ क्या है, और क्योंकि जी आगे से जब इस पूरा मैंने आपको लिंक बताया कि अमेरिका तक जो मेरे लिंक्स में हैं, और जब मैं उनसे इन इन चीज़ों पर डिस्कस होती है तो वो बड़ा इन चीज़ों को वो यूज़ कर रहे होते हैं कि यार, यानी उनको बस एक दफ़ा दिखा दो, आप ये पिक्चर ही दिखा दो तो वो जी पागल हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। जी। आपको अच्छा चाइना में भी वो एक लेडी ने कहा था कि नाइफ पे चले जाओ, वो नहीं बेस्ट है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने नाइफ नहीं था बोला, उन्होंने मुझे था एवरग्रीन प्रोडक्ट जो है ना वो बेबी आइटम्स हैं ओके। पूरी दुनिया में, और बेबी आइटम्स आपके सामने है। अगर हम इस पर डिस्कस करते थोड़ी सी के बेबी जो था वो ऑलवेज ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो एक घर में एक बेबी दानिश भी भाई, होता है ना। जी जी। एक नहीं जो ना मैंने बेबी क्रेडल भी ली थी, लेकिन उसमें मुझे कई बार डिफिकल्टी बहुत ज्यादा मिल रही थी। हम्म एक बेबी बेबी क्रेडल। होता है और डजन्स ऑफ उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली, उनके फूड आइटम्स अलग हैं, उनके क्लॉथिंग आइटम अलग हैं, उनके शू आइटम अलग हैं, तो किसी एक को जी पकड़ लें। बिल्कुल। बात वही है ना कि जब तक हम बैठ के पूरा पूरा दिन नहीं लगाएंगे, R&D नहीं करेंगे, तो वो हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। जी सुपर ब्लेड आई डिड गेट यूज, अब ये देखें ना सभी लोगों के रिव्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं कि यानी वो दे लव टू बाय दिस काइंड ऑफ आइटम्स। और अगर इसकी हम 1 स्टार रैंकिंग में देखें लोग क्या कहते हैं, आई यूज द नाइफ वन टाइम एंड नाउ कैन नॉट रिप्लेस द ब्लेड। ठीक है, अब ये कैन नॉट रिप्लेस द ब्लेड, अब इस पे हम काम कर सकते हैं कि हम ब्लॉग में कोई ऐसी प्रोडक्ट ऐसा नाइफ पकड़ें जिसकी ब्लेड रिप्लेसेबल हों, या फिर हाउ टू रिप्लेस द ब्लेड, उस या पर ही हाउ आर्टिकल। एग्जैक्टली, या हाउ टू रिप्लेस द ब्लेड, नहीं, हाँ जी, हाउ टू रिप्लेस एग्जैक्टली। नहीं। अब एक नाइफ है, उसमें कुछ नाइफ ऐसे हैं जो रिप्लेस ही नहीं कर सकते उनके ब्लेड्स को, वो फिक्स्ड हुए हैं, तो हमारी कलेक्शन ही ऐसी बन जाए हमारे ब्लॉग के अंदर कि हमारे पास रिप्लेसेबल ब्लेड वाले नाइफ हों। एग्जैक्टली। तो यानी ये एक वो है ना, जो लोगों को इश्यूज हैं, हम उन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, जी और उस पे ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लेड पुल्स आउट एवरी टाइम आई ट्राई टू कट समथिंग, पीस ऑफ जंक, आई थिंक यू नीड टू सेंड न्यू वन, 9 months। साहब भाई अवेलेबल। जी जी, अवेलेबल। साथ में हुक्म बता साहब सर। भाई मैंने पूछना था कि ये हीलियम 10 से ही पता लगेगा कि कोई और भी भाई सोर्स है। ईबे से भी पता लग जाता है यार, अगर प्रोडक्ट प्राइस अच्छी है ना, रिव्यूज ठीक है आपके, रिव्यूज अच्छे खासे हैं, कोई 40 50 100 150 200 हैं, तो गुड टू गो है भाई। हम्म प्रोडक्ट प्राइस अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट जो मैंने इन्हें रात दिखाई थी, ये इनके साथ डिस्कशन चली थी, क्या नाम है, दानिश भाई उनके साथ,
उनमें से मैंने एक प्रोडक्ट रिजेक्ट की, उसमें हालांकि अच्छा भला क्या कहते हैं उसकी जो मेन कीवर्ड था उस पे आगे जब मैंने उसकी वेरिएशन चेक की तो एक कीवर्ड पे मुझे क्या कहते हैं एक कैटेगरी पे मुझे 10,000 वॉल्यूम मिल रहा है। कंपटीशन ही कोई नहीं इस प्रोडक्ट पे मेन कीवर्ड पे नॉनो डीए की वेबसाइट्स आ रही, आप ये सोचो। लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी, मैंने नहीं किया काम उस पर। 3% उसका प्रॉफिट मार्जिन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी है, ठीक है, 3% प्रॉफिट मार्जिन है, प्रोडक्ट प्राइस आ रही है 40। मैं क्या करूंगा, 40 का 3% मुझे मिलेगा। मैं तो वो क्या कहते हैं कोई लिखूंगा 70-80 हजार वॉल्यूम मुझे अपनी वेबसाइट पे लिखना पड़ना आर्टिकल, मुझे तो कमीशन ही कोई नहीं मिलना। तकरीबन कोई $1,000-1,500 तो बनते हो ना मंथली कोई तो। तो दानिश भाई और साद भाई, अगर एक प्रोडक्ट है जो यार मैं आपको यही $300 कहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 100 70 80 100 150 तक की प्रोडक्ट है ना, 250 200 की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। 100 होनी चाहिए मिनिमम प्राइस प्रोडक्ट की, उसमें जाए गुड तो होगा। मैंने रिजेक्ट इसलिए अपनी वो नीच की। नहीं, वो $100 की अगर चीज है तो अगर वो ब्रांड की है, उसमें काफी लोग काम कर रहे हैं और 4-5 ब्रांड है ना तो फिर आप काइंडली एज अ न्यू भी उन कीवर्ड्स को टारगेट मत करें, उन नीचेस में जाएं जिनमें कहते क्या हैं बगैर ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको टारगेट करें। ले सर जी ये जरा रिव्यू तो पढ़े क्या है। बड़ा मजे का रिव्यू है। उसने बोला है 1 day it came into, चलो जो भी उसने लिखा है आगे का है, वेस्ट ऑफ $4 देन $3.99 वेस्ट किए उसने, बट गुड प्रोडक्ट। ये नेगेटिव रिव्यू के साथ पॉजिटिव है। जी तो ऐसी आइटम्स ढूंढे जो दुनिया जो है ना वो यूज भी करे, और चले ठीक है नेगेटिविटी दे भी रही है पर फिर भी वो कह रही है कि प्रोडक्ट अच्छी है जो मर्जी है। $4 में अगर नाइफ को लेगा तो क्या उसकी जो है ना वो वर्थ है। वही ना, एक ये नहीं एक रफ सा वो एक वो हो रहा है ना कि $150 का या $100 का या $80 का, तो कंपैरेटिवली आप $4 का उसके मुकाबले में लेंगे कुछ, तो उसकी क्वालिटी तो फिर आप सोच सकते हैं कैसी होगी। एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर कोई वजीराबाद का बंदा है हमारे साथ? मैं गुजरा वाला सुन गया बस जी आपने गुजरा वाला सुन सियालकोट से है। नहीं वजीरा अच्छा हाँ वजीराबाद में एक और प्रोडक्ट भी है ना उनकी, वो जो है इवन सियालकोट में भी ये जो है क्या कहते हैं इनके, ये जो डॉक्टर्स की एसेसरीज है, क्या इसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल मास्क। सर्जिकल आइटम्स जो हैं उस पे भी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भी डिमांडेड है इंटरनेशनल मार्केट। यानी मैं उस पर्पज से बात कर रहा हूँ कि अगर हम पहले ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और बाद में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फिजिकल जो बंदे इंटरेस्टेड हैं ई कॉमर्स के लिए भी, हाँ जी, तो लोकल मार्केट से उसका ही पेज प्रोडक्ट बना अपने। लें, जस्ट एक पेज बनाएं, उसी पे अपनी प्रोडक्ट और जहाँ जहाँ आपने लिंक्स दिए थे वहाँ अपने लिंक्स प्रोडक्ट के लगाना शुरू कर दो जस्ट। बिल्कुल। और उसमें एक और चीज़ ये आती है कि उसके लिए शुरुआत में भी अगर आपके पास स्टोर नहीं पूरा बना हुआ तो आप पहले तो अपना ब्लॉग बनाकर रैंक पर लाए ना, तो फिर मार्केट वहां से ज़ाहिर आप वहां पे ये भी कहेंगे कि इफ समबडी वांट टू, यानी यानी कोई कंपनी अगर हमसे वो पूरा एक बनाना चाह रही है सिस्टम के, हमें वो सप्लाई यानी हम सप्लाई दे एज ए सप्लायर काम करें उनके साथ, तो मार्केट यहाँ पे सप्लाई वहाँ पे है, पकड़े और बेचे जा रहे हैं। मेरे पास ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री में भी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, एक नीच में है, हाँ उसमें उसको बाद में हम प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट हम एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इन जी केस वो बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म करेगी, रेवेन्यू उसका अच्छा है उस कैटेगरी हम्म का, और वॉल्यूम भी ठीक है, और उसमें हम ना क्या कहते हैं माइक्रो लेवल पे भी रह के अच्छा वॉल्यूम जो है ना कैश कर सकते हैं, और बाद में उसी वालेकुम प्रोडक्ट सलाम। को हम क्या कहते हैं बाद में हम उसी प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर हो तो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सियालकोट में ऑटोमोटिव की प्रोडक्ट्स लिखती वही है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है। दिल लगाना पड़ेगा सर जी अगर इन चीजों के साथ काम कर। बड़ा एक्सपीरियंस है।
19-20 साल का, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स का है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहो तो मेरे को पूछो, कोई नहीं इतना खास। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा हम ना एक और चीज आज ट्राई करते हैं। सर मेरा भी एक प्रोडक्ट देखें, अनिश बोले बोले जी, बोले अगर बोले जी, ये बोले। पैलेट्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सिर्फ जो स्टार्ट हम करना चाहते हैं किसी भी छोटे एक प्रोडक्ट से, जिस तरह लैडर पैलेट्स, PILATES, लैडर बैरल पैलेट्स, लेडर पैलेट बैरल, लैडर LADDER बैरल BARREL PILATES पैलेट्स, बैरल की स्पेलिंग बताइएगा। BARREL। अब ये नॉइस आ रही है कहीं से बहुत ज़्यादा। मैं म्यूट ऑल करो, फिर बोलिएगा जी। मैं इधर आ गया कीवर्ड ओवरव्यू पे। सर जी, वर्ड्स के साथ थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। ब्राज़ील की आइटम है, तुर्की, ब्राज़ील। पायलट्स, लैडर पैरल, लैडर बैरल पैलेट्स, पैलेट्स लास्ट में है, तो यही तकरीबन, हाँ यही इस तरह बाद में लगाएंगे यही, मतलब स्टार्ट यहाँ। लेकिन उसके साथ वॉल्यूम नहीं ना आ रहा। नहीं यहाँ से असल में वो जो सर कहते हैं इजी से स्टार्ट करें, वैसे तो हाँ ठीक ठीक। ये पैलेट रिफॉर्म्स अगर आप करें, एक और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन क्वेश्चन भी इसके नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नीचे SCR पे एनालिसिस में भी ये असल एफिलिएट में से मैं एक इसको टारगेट कर, ये मैं पैलेट्स प्रोडक्ट्स को करना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट आसान से लेना चाहता हूँ। अगर आप पैलेट्स रिफॉर्मर अगर आप जरा सर्च करें, पैलेट्स रिफॉर्मर, पहले दो जो हैं वो डिलीट कर दें। ओके, अब देखिए एग्जैक्टली। मतलब कि ये द एंड यहाँ हम आना चाहते हैं, लेकिन हम छोटे प्रोडक्ट जो इनके हैं, मैट है और चीजें जो हैं उनके सर वहां जी, से एक चीज और चले, हम ये चीजें आजकल देख रहे हैं कि ट्रेंड भी देखते हैं गूगल पे उसका। ट्रेंड वो स्मूथ नहीं है इसका भी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। तो हमें मेरे ख्याल से ऐसी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए जो मार्केट में इन है, पॉपुलर है। नहीं ये तो बस, नहीं सर ये तो और ये भी 5 सालों में सिर्फ 2 दफा बूम आया है, 2-3 दफा। मई में ये आया था, फेब में आया था। योगा के वर्सेस जो है ये जो एक्सरसाइज के लिए जो है टाइप, उसके ऊपर है। अगर चले किसी और को देख लेते हैं, आपसे मशवरा ही लेना तो। एक चीज और भी है, अगर हम इस पे आते हैं, ये अमेज़न, ये एक दुनिया ना, पूरी प्रोडक्ट्स ये की दुनिया बहुत है। बड़ी दुनिया है सर। यहाँ से जिस बंदे को प्रोडक्ट नहीं ना मिल रहे, वो फिर जाके ना क्या कहते हैं, नसीब की दुआ मांगे, सनी भाई वाली थ्योरी। मैं वही बात करने लगा था कि यहाँ पे आके सिर्फ अमेज़न को रोज आके ना कुछ 3-4 घंटे देने शुरू कर दें बस, और आइडियाज सर देखे कहाँ कहाँ से आइडियाज। सर अच्छा, 10 सर्च भी ना मिनट का करो, काम है, माइक्रो सर्च। नीच फाइंड करना है, 10 हाँ मिनट का काम है।
वो ना सर्च भी ना करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा। अब ये देखिए जो इसकी टॉप सेलिंग यानी सॉरी इसकी जो होम पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन्हीं में से ही आप नेविगेट करना शुरू कर दें, सर्च पे भी ना जाएं अभी, तो यहीं से पकड़ना शुरू कर दें कि अंदर जाते जाएं और आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा वो। सर असल में मैं बताऊं हम गलती भला कहाँ पे कर रहे हैं, हम ना क्या कहते हैं मैक्रो लेवल पे खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं। असल हाँ मसला ये है, हम बिल्कुल, माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहे। बेस का हमें पता हम ही नहीं ना ना, क्या कहते हैं दरिया के ऊपर खड़े होकर जो हमें चीजें बाहर नीचे से समुद्र उसका में नजर जमीन आ को रही है देखना ना, चाह रहे हैं। हाँ जी, हम ना क्या कहते हैं दरिया पे जो चीजें नजर आ रही है ना, हम सिर्फ वही ढूंढ रहे हैं। जो अंदर है वो जब क्या कहते हैं आप छलांग मारेंगे तो ही आपको नजर आएगा। एग्जैक्टली अब ये देखें, मैं बेस्ट बेसिक्स पे गया, बेस्ट सेलर पे जाता हूँ, हाँ जी, तो हजारों ये प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स है, ये अभी आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे देख देख के ना। और फिर प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी होंगी जिनकी आपको वीडियोस मिलेंगी, फिर वीडियोस देख के और ज्यादा क्लैरिटी आएगी चीजों ये में। स्मार्ट होम डिवाइसेस भी बहुत अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली तो सर कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स पे ना जाएं आप। ओए हमने कौन सा उन्होंने बेचने के हिसाब से ये कहा तो होगा। एआई बेस्ड है ना, ये तो वो नेटवर्किंग की है। दानिश भाई ये एक कीवर्ड चेक करें, वो मुझे बताना जरा। जी ईट बोले राइस। क्या ईट राइस, स्पेल करें? EATRICE हम्म, स्पेस दे के। यार ये बहुत जेनेरिक है, आ रही इंफॉर्मेशनल ईट राइस। ये ईट किया राइस, जा सकता है क्या? ये क्या आइटम है ईट राइस? इसको मारे सर्च उधर मैं Amazon इधर पे। नीचे ये- देखता हूँ नीचे क्या दिखा रहे हैं इसके। कैटरिंग है। ईट राइस 88 ईट राइस, ये ब्लॉग्स इस पे लिखे हुए लोगों ने। ब्लॉग्स ही ज्यादा होंगे ब्लॉग्स लिखे हैं, एक एक ब्लॉग्स लिखा है आगे, वो दूसरा ना वो क्या नाम है, रेसिपी ज्यादा है क्या? रेस्टोरेंट का मुतल्लिक उन्होंने आगे अपना दिया हुआ है। अच्छा ये वो फूड ये फूड प्रिजर्व आइटम है। आइटम है। प्रोडक्ट सही है पर इसमें आपको ना इतना मार्जिन नहीं, मार्जिन नहीं मार्जिन मिलेगा। नहीं, मार्जिन। यानी जो पैसा बनाने वाला मार्जिन। हाँ जी सर, जारी बात है, सर, हमने ये तो वही देखना है ना, हमने वेबसाइट तो वही देखना हमारी जेब में कितना आएगा ब्लॉगिंग करने से। एग्जैक्टली ये अगर एक ब्लॉगिंग मिनट, करने से भी कहते क्या है, हम वही कहते क्या है 40 50 60 हजार रुपया कमा रहे हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं। लेकिन साथ में यहाँ पे एक चीज है, ये रनिंग आइटम है, ये वो एक्सपीरियंस आ आइटम रहा है, नहीं है कि एक्सपीरियंस अगर लेना है ना तो आप जा सकते हैं, ये वरना अदरवाइज 100 डॉलर से ऊपर की अर्निंग नहीं होनी इसकी इस नीचे में। ये रेस्टोरेंट में ये जा रहा है ना, वो ये दूसरा सर वो गूगल बात सर्च ठीक करें ना है, एक मिनट। आप ये भी तो देखें ना कि वॉल्यूम कितना है, 5000 वॉल्यूम है सारा यूएस में। वो सारा हमारी वेबसाइट पे तो नहीं ना आ जाना, उसका 1% भी अगर आप कन्वर्जन रेट लगा लेते हैं तो 500 बंदा आएगा सर। 500 परचेजेज होंगे, प्रोडक्ट की प्राइस कोई ऑन एवरेज आप लगा लें 15 से ज्यादा नहीं है, जो मुझे डैशबोर्ड देखते साथ पता लग गया 15 से ज्यादा नहीं है। और ये क्या कहते हैं फूड है, ये शायद किचन में आती होगी, 4.5% मिलेगा साथ आपको। में आप बात अगर कीजिएगा, मैं 15 एक मिनट आया। जी जी 15 डॉलर की प्रोडक्ट का आपको क्या कहते हैं 4.5% भी मिलता है, तो ये कितना बनता है कैलकुलेट करके बताएं आप मुझे। ये क्या कहते हैं 4% लगा लें, चलिए 4% लगा लें, वैसे मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। ये डॉग की नीच है तो ये पेट सप्लाईज में आता है, पेट सप्लाईज की कोई मार्जिन होगा 3% में आता है शायद। 15 का 3% लगाएं, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 500 ऑर्डर से, उतना आपकी कहते क्या है पॉसिबिलिटी, उतनी आपकी सेल जनरेट होगी आपके लिंक से, फिर उसका कहते क्या है जो रेवेन्यू जनरेट होगा ना वो आपको मिलना सारा। वो देखें कितना बनता है। अच्छा साथ में ये जो हेलमेट है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसका कुछ अपैरल में आएगा या किस चीज में आएगा ये? यार ये ना क्या कहते हैं जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसको जाके अमेजोन पे देख लें, वैसे ये ऑटोमोटिव में आती है हेलमेट। 4.5% है कमीशन इसका। ठीक है इसका ना क्या कहते हैं 100 डॉलर की प्रोडक्ट हो ना तो बहुत फिट है। हम्म, 100 डॉलर की 70 की होगी, क्योंकि क्या कहते हैं हमें तो अपनी क्या कहते हैं देखना है ना ब्लॉगिंग से हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। लेकिन ये आर्मी के हेलमेट से ज्यादा था सारे, जी तो जी फिर भी ऑटोमेटिक में ही आएगा।
जी जी आएगा तो ऑटोमोटिव में, या आप देख लें क्या कहते हैं उधर ओपन कर लें प्रोडक्ट को। मेरे पास इस टाइम जूम का अमेजोन क्या पे, कहते हैं असेस नहीं है, वरना मैं आपको बता देता कि कितना अमेजोन पे। मार्जिन। जी जी अमेजोन ओपन कर लें, नहीं तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। स्क्रीन मेरा ख्याल है एक्चुअली शेयर हो जाएगी, स्क्रीन शेयर मैं करके। देखता हूँ, अगर मैं मोबाइल पर हूँ मैं चेक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी जी वालेकुम सलाम। नहीं, वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है दानिश भाई के पास। हाँ जी वो मैंने भी देखा। अच्छा यार, मैंने वेबसाइट स्ट्रक्चर के हवाले से पूछना था। जो प्रोडक्ट का वेबसाइट स्ट्रक्चर होता है उसकी तो समझ आ गई है, लेकिन जो सर्विस बेस अगर हम ब्लॉग बनाएंगे तो उसका वेबसाइट स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? वो भी भाई वो आप रात वाला सेशन देखें, रात में ये डिस्कस हुआ कैटेगरीज का। ठीक है, रात के सर का सेशन था या उसके बाद नहीं आप? उसके बाद भी हुआ है सेशन, रिकॉर्ड भी हुआ है आई थिंक, मेरा ख्याल है। फाइज को कंफर्म होगा। बहरहाल हमने ये रात डिस्कशन की 1 बजे। ठीक है, चलें ठीक, उसकी चलें ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दे, ठीक है, ओके, थैंक यू। या आप ऐसा करें, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ शॉर्ट। जी जी जी। आप ना गूगल एडसेंस कीवर्ड प्लानर पे जाके ना उसको कहते हैं वहां पे अपना कीवर्ड पुट करें, उसके बाद सही है। ग्रुपिंग आ रही होगी। इसके अलावा ऐसे मराश आपको खुद ग्रुपिंग करके देगा उत्तर। ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा है तो SCRP में जाके चेक करें, कंपेटिटर्स की वेबसाइट को जाके स्पाई करें, वो उन्होंने कैसे कैटेगरीज बनाई, वहां से आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाना। नहीं, मैंने जो बेसिकली देखे हैं उसमें अब हमने तो एक माइक्रो नीश लेके चलनी है। फॉर एग्जांपल मैं रूफ रिपेयर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जी अब उन्होंने वहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज लिखी है, रूफ रिपेयर, प्लम्बर, मतलब एक्सेट्रा। तो हाँ हम जी जो हाँ जी एक कैटेगरी लिखेंगे उसके नीचे, मतलब वो जैसे अब सर ने लेदर खोला, उसके नीचे लेदर एप्रन, लेदर शूज, लेदर हाँ जी। मतलब एक्सेट्रा आगे। तो प्लम्बर के नीचे वो क्या, मुझे मतलब वो समझ नहीं आ रही है कि रूफ रिपेयर है, मेन्यू में हमने रूफ रिपेयर लिख दिया यार उसके। नहीं आ रहा कोई मसला नहीं भाई, कुछ नहीं होता। अच्छा, हमने पहले एक कैटेगरी को लेके जाना, उन्होंने तो 4 कैटेगरीज ऐड की हुई, ये भी आपको सही, पता हो। उन्होंने कहते हैं ठीक। 4 कैटेगरीज लिखी हुई, हमने तो पहले एक कैटेगरी को रैंक कर, एक कैटेगरी को ही सर आप रैंक कर लेना, 4 से 5 हजार ट्रैफिक स्टोर पे लाने का पोटेंशियल है। सही है, चलें ठीक है, थैंक यू थैंक यू। प्लम्बर में ये देखें आपको ये वेरिएशंस मिलने शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी ये देखें सर, प्लम्बर हीट, प्लम्बर सप्लाई, प्लम्बर सर्विसेज, प्लम्बर इमरजेंसी, प्लम्बर, ये सारी पाइप प्लम्बर, ये सारी क्या कहती हैं आपकी कैटेगरीज, अच्छी भली कैटेगरीज है। अभी इसमें मजीद डिग डाउन किया जा सकता है, हजारों कहते हैं इसमें निकल आनी नीचे से। ठीक ठीक। और CPC कॉस्ट देखें, ये सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, इसका CPC कॉस्ट बड़ा हाई है। आप देखिए इधर से फिल्टर लगा के देखें $13। दानिश भाई इसका 200 प्लस जाना है, 200-300 होना है इसका CPC। लो जी 240। हाँ जी और डिफिकल्टी भी यानी ऐसी का काम किया जा सकता है हाँ जी। वाली नहीं ये थोड़ा है। 240 को छोड़ दें, ये नीचे आ जाए, 30 बंदे, 19 KD और $171। लो जी, इस पे रैंक करना बहुत आसान है, और है भी कमर्शियल, प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं आपको। अब ये प्लम्बर कंपनी स्केड्यूलिंग इस पे एक सॉफ्टवेयर लैंडिंग पेज बनाए, गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाए, $100 पक्का, $100 ना हुआ तो 3-4 कीवर्ड्स करने, $500 से $1000 बन जाएगा। अब अगर कोई IT पर्सन है ना तो वो प्लम्बर सॉफ्टवेयर क्विक बुक और प्लम्बर स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर 2-4 सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर सर्च मारे इसके हवाले से, और मेरे ख्याल से उस पर भी ब्लॉग बनाया जा सकता है। ब्लॉग लिखने से कंटेंट राइटर तो फिर सर बन गया ना, मेरे नहीं, कंटेंट राइटिंग का तो गांव में सारा। एग्जैक्टली। कीवर्ड रिसर्च ये ठीक है, नीच रिसर्च, अब ये देखें कीवर्ड रिसर्च सारी होगी। एक और चीज भी आ रही है साथ भाई, टाइटन प्लम्बिंग मैं इसे यही बता रहा हूँ, स्ट्रीट मैं इसे यही बता चार्लस रहा हूँ। मोर स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, चार्लस स्ट्रीट के एरिया या न्यूयॉर्क की कोई एक स्ट्रीट पकड़ के उसके हवाले से प्लम्बिंग 30 ये बंदे तो सर्च कर रहे हैं, 30 बंदे सर्च कर रहे हैं, कोई तकरीबन आपकी दुकान पे क्या कहते हैं 1 2 3 तो कन्वर्ट होंगे डेफिनेटली। तो जरूरी नहीं कि वो प्लम्बर को ले, प्लम्बर को एरिया स्पेसिफिक भी करके तो हम कर सकते हैं कि टॉप 10 प्लम्बर इन न्यूयॉर्क, टॉप 10 प्लम्बर इन न्यू जर्सी,
इस तरह। लेकिन इससे आपको जो बिजनेस मिलना है ना, आपकी वेबसाइट पे जो क्वेरीज आनी है कि भाई हमारी ऐड लगा दो, हमारी ऐड लगा दो, वो अलग पैसे आपने लेने हैं। एग्जैक्टली। तो ये जितने भी लैंडिंग सर्विस पेज का प्रोवाइडर कमाल है सर, इस पे बना लें सर लैंडिंग पेज। सर जी ठीक सुबह ही हो रेडी हो जाएगा। अच्छा आप उनको कह रहे हैं? दानिश भाई नहीं दानिश भाई आप भी कर ले, कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, keywords वो बता देता करने हूँ। उनको करने दे, कोई नहीं। मैं आपको और कीवर्ड्स बता देता हम हूँ। मेरे पास छुरिया 300 400 मैं कह रहा छुरिया चाकू तो बना CPC लेंगे। मेरे पास क्या कहते हैं सीपीसी कोस्ट 300 400 डॉलर वाले कीवर्ड्स पड़े। और बताएं एप्स हैं, राइट साथ राइट। भाई apps मेरे हैं। लिए कोई लिस्ट निकालें जी। एप्स है मेरे पास, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग भी है और Amazon पे वो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। अगर हम ब्लॉग लिखते हैं ना दानिश भाई, जी जी तो गूगल एडसेंस से भी अप्रूव करवाएंगे, ठीक वहां से है। भी हमें क्या कहते हैं अच्छे भले 1000 2000 3000 डॉलर सिर्फ जस्ट 10 15 20 आर्टिकल्स लिखने से जी रैंकिंग होगी उसकी। उसको हम जबरदस्त। गूगल एडसेंस से भी अर्निंग करेंगे और बाद में हम क्या कहते हैं एफिलिएट स्पॉन्सरशिप। लिंक लगा के, क्या एफिलिएट लिंक लगाकर Amazon की भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराएंगे। डबल अर्निंग है उस नीच में। चलें जी, मैं आपको एक चीज मैं भी आप दिखाता हूँ। दानिश भाई जी जी बोले बोले। दानिश भाई एक क्वेश्चन था मेरा, वकास नाम है। जी जी तो ये मैं आपसे एक डिस्कस करना था, इक्वेस्ट्रियन हेलमेट्स जो होते हैं। ओके स्पेलिंग बताएंगे? मैं उसने EQUESTRIAN इक्वेस्ट्रियन हेलमेट्स। जबरदस्त। साहब भाई क्या कहते हैं? हेलमेट निकाल के बात कर लेते हैं इस पे। हेलमेट के स्पेलिंग चेक कर। मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है। किया अच्छा जा सकता है। हाँ दानिश भाई किया जा सकता है। 600 654 है। हाँ जी 10,000 का है पोटेंशियल। वॉल्यूम है। दानिश भाई इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये कि यहाँ पे तो ये जो अमेरिका में है ना, ये इक्वेस्ट्रियन हेलमेट्स है, फिर आगे इसका है बूट्स हैं, बेल्ट्स हैं और क्लॉथिंग है, ग्लव्स हैं इनके, जो है ना ये पूरा वो जो है इसका गेयर्स कर तो दें। लेकिन इस पे डोमेन मिल जाएगी आपको। ये जो नेम आ रहा है इसके साथ गेयर्स कर दें। गेयर्स करके .com पे डोमेन ले लें, उसके अंदर मैंने हेलमेट्स भी कवर कर लें, ग्लव्स भी कवर कर लें, जो जो चीजें आ रही है सारी बिल्कुल कवर कर लें। गेयर्स में आप दूसरा जाना चाह दूसरा दानिश जी, साथ भाई बात करें ना, जी जी साथ में दूसरा ये है कि इसमें जो है ना, जब आप इसको इसके साथ जो स्पोर्टिंग सेकेंडरी जो कीवर्ड है ना, वो आ रहा है हॉर्स राइडिंग हेलमेट्स। यानी कि जो यूके में करते हैं ना, वो इसको हॉर्स राइडिंग बोलते हैं, ये इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं। जी फिर आप एक कंट्री में टारगेट करें। एक कंट्री में करेंगे राइट जी। ये इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी कि क्योंकि फिर आगे वो है फॉर मेन, फॉर वेमेन, फॉर गर्ल्स, फॉर किड्स, ये आया जो है ना, तो इसमें थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसकी। दानिश भाई कोई इतना सेल नहीं हो रही, रिव्यूज नहीं है। मैं और सारी ये ब्रांड आई थे इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन होते हैं जो ये घुड़सवार है, यानी कि जो ये करते हैं ना हॉर्स जंपिंग राइडिंग। और ये सारी जी जी हॉर्स राइडर्स। बेसिकली इंग्लैंड में इनको हॉर्स राइडर के नाम से उन्होंने वो किया हुआ ठीक। रैंक जो है, और वहां पे इक्वेस्ट्रियन के नाम से, यानी कि इनकी इक्वेस्ट्रियन ग्रूमिंग किट्स हैं, ये जो हॉर्सेस की हैं, ये सारी इसी का पार्ट है। तो मैं इसी वजह से कंफ्यूज था थोड़ा सा कि इसको अगर माइक्रो नीच पे लेके चलते हैं, वो तो फिर ये होता है कि वो इसमें एक्सट्रीम हेलमेट्स को एक डोमेन लेंगे, उसके बाद ये कि बेल्ट्स लेंगे, वो सारी इनकी वो जितनी भी वियर्स हैं वो सारे लेने पड़ेंगे। तो मैंने वैसे डोमेन फाइनल की है ना, मैंने डोमेन ली है इसकी equestriansports.shop। सही है। तो इसको थोड़ा सा ये बता दें कि इसको सब भी करना कैसे है, कि इसको कैसे करेंगे, कि इक्वेस्ट्रियन पे करके नीचे कैटेगरी जिस तरह वो थे सर के लेदर एप्रन से,
तो वहां पे आप इसको सारा हेलमेट्स, बूट्स, बेल्ट्स, क्लॉथिंग, ग्लव्स नीचे आ जाए। सर देखिए जी इसमें तो क्या कहते हैं, आपने एक चीज को पहले कहते हैं पकड़ना है, चाहे पहले बूट्स पकड़ लें, चाहे हेलमेट्स पकड़ लें, चाहे ग्लव्स पकड़ लें, चाहे राइट, जो भी और ठीक प्रोडक्ट्स हो आप करना चाह रहे हैं, एक प्रोडक्ट पकड़े, सही। पहले एक कैटेगरी पकड़े, उसको रैंक करें। एक कैटेगरी से ही आप अच्छी भली, आप अच्छे जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक ही कैटेगरी से। जी, ये क्लियर हो गया। और आगे साथ भाई जो मेन, वेमेन, गर्ल्स, किड्स है, उसमें वो सर आप वेरिएशंस तो लेंगे। ब्रॉड चले गए, आप ब्रॉड जा गए, मेंस के लिए अलग होगा। अब आप नहीं कहते नहीं, क्या है, मैं दानिश भाई क्वेश्चन मेरा ये था कि अब क्वेश्चन हेलमेट्स तक तो हम हो गए ना, कंफर्म हो गए हैं। अब हेलमेट्स जो है आगे वो है, इसमें मेन, वेमेन, गर्ल्स, किड्स, एग्जैक्टली वहां पे भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक अलग है। अच्छा, हेलमेट मेंस के लिए भी होता है, वुमेन्स के लिए भी होता है। अगर आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो वो जो मेंस वाला होगा वो आपको डी रैंक करेगा जब आप वुमेन्स पे लिख रहे होंगे। इसलिए आपने पहले वुमेन्स को टारगेट करना है या मेंस को टारगेट करना है, एक एक किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपने जाना है, या मेंस के लिए या वुमेन्स के लिए। राइट, ठीक, अदरवाइज कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा, तो कहते राइट, हैं डी रैंकिंग के चांसेस बहुत ठीक ज्यादा हो हाई। गया जी, ठीक हो गया। सर जी प्रोडक्ट्स अच्छी है अस्सलामुअलैकुम। इसकी। अस्सलामुअलैकुम साद भाई, वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई, क्या शुक्रिया हाल है? जी आपका, साद वेलकम भाई और दानिश भाई, बहुत शुक्रिया। जी बोल रहे हैं। अच्छा मैं ना ये एक लेना चाह रही थी, एक कीवर्ड मैं आपको बताती हूँ दानिश भाई, डोर रिपेयर। ₹2 सही लिखा मैंने? जी मुझे सही से नजर नहीं आ रहा, लेट मी चेक। अब ठीक जी है? जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ठीक है। इसको ना यूएसए में इसकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा लग रही थी ना मुझे, तो मैंने इसको कनाडा दानिश भाई, में ट्रैक किया जी था। जी ये जो नीचे आ तो रहा है ना आप कीवर्ड, इसको टारगेट करें, इसको इग्नोर करें। दानिश भाई नीचे लेकर आए, ये जो आ रहा है ये सेकंड सेकंड पे, हाँ जी ये, गेट और रिपेयर सेंटा हाँ जी मोनिका। हाँ जी हाँ जी, इसको टारगेट करें। 90 के वॉल्यूम और ट्रैफिक केडी देखें, नहीं इस पे नहीं किया जा सकता। नहीं इसके दो कीवर्ड्स हैं सर, ये ऐड लगी हुई है इस कीवर्ड पे पक्का। तभी वॉल्यूम अच्छा इंक्रीज हुआ हुआ है। तो इसको अच्छा तो इसको कनाडा में भी नहीं किया जा सकता? चेक करना पड़ेगा। किया जा सकता है कनाडा मार्केट कनाडा में। में पॉसिबिलिटी बन सकती है। 27,000 अच्छा कीवर्ड्स हैं, हाँ जी कनाडा में पॉसिबिलिटी है। अच्छा तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, वेबसाइट स्ट्रक्चर और इसके काम कैसे ये करना है, क्योंकि ये मुझे इतना आइडिया नहीं है वेबसाइट स्ट्रक्चर का ना, मुझे सही से समझ नहीं आया था। कोई नहीं, ये फर्स्ट टाइम अभी सुना है ना, शुरू शुरू में नया नया है, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जी जाएगी इन चीज़ों की, यूज टू हो जाएंगे। जी बिल्कुल दानिश भाई, वो एसईओ मैंने ना इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सुना ही नहीं था, ये कोई 15 दिन हुए हैं, तो एकदम से एसईओ का वो हर तरफ जो है ना, इतने माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे जो है ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता माशाल्लाह से। वो फिर एक यहाँ पे ग्रुप में एक्सपर्ट हैं, उधर भी वो सारे कोई बड़ा मसला नहीं, अच्छा वो काम कर रहे हैं। आप 1 2 महीने ऐसे गो थ्रू रहेंगे ना डेली बेसिस पे, तो आपको भी ये चीजें याद होने लग जाएंगी। हम रोज इतनी दफा बोल रहे होते हैं कि वो याद होने लग जाती हैं चीजें। अच्छा, हाँ जी चीज़ों स्ट्रक्चर की के तो अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है, तो एग्जैक्टली अब बस इसको करना कैसे है, अभी आपने स्ट्रक्चर ये का थोड़ा पूछा सा ना कि गाइड कर वेबसाइट दो। स्ट्रक्चर, तो उसका जी आसान तरीका जो मतलब मुझे अगर समझ हम आ इस रहा है, पे, मैं दानिश आपसे भाई अगर हम इस पे जाते हैं ना, आप मुझे एग्जांपल से समझाएंगे तो मुझे अच्छा समझ आए। जैसे डोर रिपेयर है ना, जी जी उस पे जाते हैं तो इसका हम वेबसाइट स्ट्रक्चर लाइक कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वही ये मैं थोड़ा सा दिखाने मुझे लगा, वही बताएं। बताने लगा हूँ ना। ये देखें, जैसे हम ये इसको अपने कीवर्ड को थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हाँ हम इस पे काम कर सकते हैं, इसकी कीवर्ड वेरिएशंस भी देख लिए, वॉल्यूम्स भी देख लिए, कीवर्ड डिफिकल्टी भी समझ आ रही है, क्वेश्चन आंसर भी अंडरस्टूडेबल है कि हाँ। और ये जी क्वेश्चन जी आंसर को पढ़ना जरूर है बाद में जब हम ब्लॉगिंग करने लगेंगे, ताकि जी जी पहले इसकी बेस यही पे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और फिर इसी पे आजे ब्लॉग बनाना है। SCRP एनालिटिक्स, ये जो नीचे इसने ये सारे वो बताए हुए हैं कि जिन्होंने लोगों ने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है, तो हमने सिर्फ उनको 3 4 साइडें खोल के एक एक करके,
तो उनको बस एक दफ़ा रिव्यू करें, एक अंडरस्टैंडिंग करें कि इन्होंने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अपना स्ट्रक्चर कैसे बना वेबसाइट का। तो अब ये तो खैर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसने बनाया हुआ, हम इस पे नहीं जाते, हम इसको क्लोज करते हैं। मैं थोड़ा इजी वाला ढूंढता हूँ ये इसमें तो से। वैसे भी ब्रॉड गया ना काफी। ब्रॉड गया है। अब ये एक मैंने खोला, अब ये देखें ना, थोड़ा हम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, हमें मिलनी शुरू होगी चीज़ें। हाँ, ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। देखें ना, ब्रेक इन रिपेयर है, डोर हैंडल रिपेयर है, डोर इंस्टॉलेशन है, क्लोजर रिपेयर है, हिंग्स रिपेयर है, लॉक रिपेयर है। फिर डोर टाइप्स आ जाती हैं, फ्रेंच हो गया, इमरजेंसी डोर हो गया, गैरेज डोर हो गया, रेजिडेंशियल डोर हो गया। सो इजी टू अंडरस्टैंड। और फिर मजीद R&D ये होगी कि इनमें से भी हम स्पेसिफिक कर लेंगे इनको, एक एक करके कॉपी करें, सैमरश पे जाएं, उसकी वॉल्यूम्स को चेक करें, उसकी डिफिकल्टीज देखें। अगर समझ आ रही है, नहीं हमारे क्राइटेरिया को कवर कर रही है, तो फिर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, वो सिर्फ उन्हीं का बनाएंगे जिसमें हमें गैप नजर आने शुरू हो गए हैं। तो यानी कॉपी पेस्ट ही है, कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये देखो, इसमें तो अब इसे ओवर एरियाज, अब ये एरियाज उसने लिखा, हाँ ये एरिया वाइज उसने किया हुआ है आगे से अलहदा से सारा कुछ। तो उसने दोनों साइडों से ट्रैफिक को पकड़ रहा है कि एरिया टारगेटेड भी कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से इंटरलिंक होंगे। अगर हम किसी एक इसकी कैटेगरी में जाते हैं, इसके अंदर इसने एरिया का नाम दिया होगा, और एरिया में जाते हैं तो इसने उस कैटेगरी का नाम देकर उसको इंटरलिंक किया होगा आपस में, जिससे हम इनबाउंड लिंकिंग कहते हैं शायद। तो ये आपका जो गूगल जिस चीज को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है ना, कि आपकी वेबसाइट इंटरलिंक वेल हुई हुई है, वेल इंटरलिंक है आपस में, कम्युनिकेशन आपके साइट के अंदर ही कम्युनिकेशन जो बड़ी अच्छी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो वो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जिस पे सर कह रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर पूरी वेबसाइट का ऐसा होना चाहिए ऑन पेज एसईओ के मुताबिक जिस तरह समझाया था जी, कि आपका ये ऊपर इजी टू अंडरस्टैंड हो लोगों के लिए। जैसे यानी अब आप जैसे फॉर एग्जांपल एज ए न्यू यूजर इस साइट के ऊपर आते हैं, और आप अपने तौर पे अपना घर का दरवाजा सही करवाने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हैं, तो आपको ये चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड हो रही हैं। यार इजी है बड़ा ये तो, हाँ बिल्कुल मुझे समझ लग रही है। अदर डोर्स है, मैंने डोर टाइप्स चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूँ, मुझे सर्विसेज के हवाले से, डोर की सर्विसेज के हवाले से सिर्फ देखना है, तो ये देखें इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें हो रही हैं। और मैं यानी अब ये एक वेबसाइट होगी, अब मैं फिर एक और जाता हूँ कहीं और, कुछ किसी और को तनिष देख भाई, लेता मेरा हूँ। इधर क्वेश्चन था, जी वो जो ऊपर जो हेडिंग कैटेगरीज है, वो जी, अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ 2 माह बाद अगर हमने ऐड करनी हो तो हम कर सकते कर हैं कि सकते हैं, सब एकदम? सब डायनामिक है, ये सब कुछ डायनामिक है। आप 2 में छोड़े, आप एक एक सेकंड पर चेंज कर सकते हैं चीज़ों हाँ को, जी। रोल ही को नहीं। ये जो वर्डप्रेस टूल है ना, ये इसने, आप चेंज करेंगे खुद हाँ इनकमिंग बिल्कुल, डेज में। एग्जैक्टली। तो इस तरह ये देखा, मैं दूसरे 1120 वाले पेजेस पे जाता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे बस ऐसी है, आपने जब अपनी नीड्स फाइनलाइज करने से पहले जो स्ट्रक्चर देखना, वो इसी तरह लोगों के स्ट्रक्चर्स देखें कैसे बने हुए हैं। तो अच्छा दानिश भाई, ये जो जैसे है ना, एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है ओंटारियो ओंटारियो डोर सिटी पे है ना। हाँ जी, जी। तो इसको मतलब इसका अच्छा है कि लाइक CPC भी इसका बेटर है 6.71, और इस तरह करके ना KDB ठीक है। तो हमने, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि हमने प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से सेलेक्ट करने हैं, उनकी क्या लाइक क्राइटेरिया क्या होगा कि उनके सर्च ये वॉल्यूम। ये जो आपके ऊपर से ये जो मेन कैटेगरीज, ये आपकी प्राइमरी है, और ये आपके जी सेकेंडरी अंदर जितने भी आ रहे होंगे, जी जी बस ये, और इसमें क्या है। राइट। बहरहाल वो पता नहीं, आउटलुक से तो लग रहा है पता नहीं ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है। अब जब करेंगे तो कुछ समझ वो आ ना, जिस जाएगी। दिन तो इन चीज़ों पे बैठ के काम करना शुरू करेंगे ना, तो और चीज़ें इजी हो जाएंगी। अभी तो हम सिर्फ वो वर्बल डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं वर्बल डिस्कस में जिनको पता ही नहीं है कि ये वर्बल डिस्कस में भी ये चीज़ें कैसे डिस्कस करनी है। हाँ, अभी नहीं मुझे खुद नहीं पता। अब ये देखें कि ये भी एक आप इजी इधर सी काम ही नहीं वेबसाइट है, किया तो ठीक बिल्कुल। है। ये तो मेरे ख्याल से इसने शायद कंपनी है, शायद उसकी साइड लग रही है कोई, डोर पे डॉट सी अच्छा, है तो 24। थोड़ा सा आप मुझे बताएं ना, कौन से कीवर्ड लाइक सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से ज्यादा ओके, मतलब आप ये क्या देखिए, सजेस्ट करें? ये कीवर्ड वेरिएशंस है। आप यानी जब अपना सेमरश में कीवर्ड ओवरव्यू पे आकर डोर पे लिखा, सर्च किया, तो अगर आपका वॉल्यूम, आपका जो एक हमने क्राइटेरिया, अभी ये कोई फिक्स नहीं है, अभी हम जिस लेवल पे है ना उस हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं।
कि हमारा वॉल्यूम 1000 से 5000 के ऊपर नीचे होना चाहिए, 10,000 तक इवन। और कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 20 से 50 के ऊपर नीचे होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को हम नोटिस कर रहे हैं जो हम देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो है वो भी 1000 के ऊपर नीचे होने चाहिए। और वॉल्यूम का मतलब ये है कि उस पर लोग कितनी दफ़ा आके उसको चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम उसका विजिट हो रहा है उन चीज़ों के बारे में, सर्च वॉल्यूम। और कीवर्ड्स वेरिएशंस भी इस पर साथ भी ज़रा थोड़ा इस केस के हवाले से कि यानी अगर हम इन केसेस में तो 10,000 के ऊपर नीचे ये भी चल जाता, 10-20 हज़ार कीवर्ड वेरिएशंस जो हैं। जी जी। और फिर उसके बाद आपने ये देखने की ये जो लिस्ट आ रही है ना ये केडी की वेरिएशंस के अंदर, उसमें आपको यानी रेड कलर कम ही नजर आए। ये देखें ये अब ओवरऑल कैटेगरीज बन रही हैं, ये अब आपकी कहते हैं डोर रिपेयर की हाँ, कैटेगरीज बन रही हैं। अब यहाँ से भी आपको मिल रही हैं। डोर रिपेयर किस चीज का हो सकता है, गैराज का हो सकता है, स्लाइडिंग कोई डोर हो सकता है, वो रिपेयरिंग हो सकता है, ये एक अलग रेंज है। फिर कोई डोर है डाइनिंग डोर कह ले, स्प्रिंग लगा हुआ है डाइनिंग उसको डोर रिपेयर करना है, वो एक अलग नीच है। एग्जैक्टली ये वो बता रहा है आपको ये सारी माइक्रो नीचेज है। फिर अगर आप सर्विसेज देना चाह रही हैं, सर्विसेज के आगे माइक्रो नीचेज होंगी। और इसमें अच्छा, आगे आप मुझे ना पॉसिबिलिटी फिल्टर लगा जी जानी से बोलिए, सॉरी। जी बोले। अच्छा, वो डोमेन का मैं देख रही थी, तो इसमें मुझे कौन सी डोमेन लेनी चाहिए? ये वाली सर्विसेज वाली लेनी चाहिए या डोर रिपेयर डॉट स्टोर, ये भी अवेलेबल है और सर्विसेज की भी अवेलेबल है? इसका आइडिया भी जो है ना आपको, जब वो मैं वेबसाइट देख रहा था ना तो जी। वहाँ से आइडिया आने शुरू हो गए थे। अभी मैं बैक जाता हूँ तो जो लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किए उन्हीं अभी अभी कॉपी वाले केस में हम रहते हैं। अभी हम वो क्या कहते हैं, साइंसदान नहीं बनते इन चीज़ों में, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जो लोगों ने हाँ किया जी। हुआ है काम उन्हीं को ही देख लेते हैं। चलें मैं यहाँ से एक साइड डोमेन का करते हैं हम। डोर रिपेयर मुझे एक मिल रहा है, ओवरहेड डोर, एक्शन डोर। चलिए डोर डोर यूज़ हो रहा है वर्ड बार बार, तो मैं आ जाता हूँ एक्शन, ये इंस्टेंट सर्च पे मैं यहाँ पे क्या पहले डोर कहते हैं सिर्फ। और इस पे ये डोमेन जनरेटर पे मैं क्लिक किया हुआ है मैंने, मैं डोमेन सर्च नहीं कर रहा, मैं डोमेन जनरेटर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मुझे आइडियाज़ देने लग जाएगा, प्रोडिक्शंस कर रहा होगा सिस्टम, एआई जो है ना। जी अभी जी। डोर 24/7 समथिंग लाइक दैट। अब ये मुझे वो सर्विस, अब मैं स्पेसिफिक होता जा रहा हूँ कि कस्टमर को, क्योंकि हर कस्टमर चाहता है जल्दी से जल्दी मेरा काम हो और ऐसी सर्विस मिले जो मुझे फुल यानी उसको सेटिस्फाई करे कि भाई हाँ आपका काम जो है ना जब चाहेंगे आपका हो जाएगा, दिन रात हम आपके लिए हैं। तो ये 24/7 वर्ड मैंने इसलिए शायद यूज़ कर लिया है। जी तो अब जी। न्यू डोर 27 ये एक आइडिया, न्यू प्रो डोर 247, ग्रीन डोर 24/7, डोर VR डोर, virtual VR something like that, door 24/7 art.com, ये जी भी हाँ, आप अच्छा है। लिख सकते हैं e-door-repair.com। हाँ ए डोर, अडोर, e-door ई डोर, ओके ई e-door कर लें, वो बेहतर है। e-door-repair ये डबल आर आ रहा है तो इसको मेरे ख्याल से हम यूज ना करें, जो सेम वर्ड्स 2 दफा यूज हो गए बीच में। अच्छा आप ऐसा करें, है ना, आप लिखें सिंगल ओ कर दें, सिंगल ओ। हाँ जी, e-door-repair। नहीं आर डबल हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये डबल आर हो गया ना नहीं, अब। वो ओ भी आप कहते क्या कर दें, नहीं e-door-repair। वो तो आर एक बार कर दें और ओ भी एक बार कर दें। नहीं साद भाई, यहाँ e-door-repair। पे हम वर्ड को खराब ना करें। जो मेरा एक प्रोस्पेक्टिव है इस केस में डोमेन के हवाले से, कि वर्ड्स लास्ट में वर्ड्स को हम प्ले कर सकते हैं लेकिन मिड में वर्ड्स के साथ प्ले ना करें फिलहाल। e-to-repair बाकी ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि जब आपने किसी को बोलना है भी है, बाय नेम भी प्रेजेंट करना है कि e-door-repair.com पे जाना है, तो वो आपको बताना ना पड़े बार बार, नहीं उसमें डबल आर नहीं है सिंगल आ रही है, उसमें डबल ओ नहीं है हाँ जी हाँ सिंगल जी ओ है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक। तो ये एक जो है ना कि मार्केटिंग वो एक होती है जो वर्ड टू माउथ,
अच्छा जी, जी जी अब ये प्रोनाउंस करके भी हम सुन सकते हैं। edurepair.com, उसने वर्ड बोला है, आपको आवाज आएगी सबको? जी जी। तो ये अच्छा प्रोनाउंस करके भी मैं तो .com में नहीं जाऊंगी ना, .ca में जाऊंगी। चलें। आप कनाडा में हैं? जी, ये जो हमने अभी सर्च फिर तो किया आपके ना लिए मसला ही कोई नहीं, आप कनाडा इसको में। बाय कर सकते हैं इजीली, अच्छा क्योंकि वो आपसे आईडी कार्ड पूछेंगे जब बाइंग कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा मतलब कनाडा में पूछेंगे आईडी कार्ड? कनाडा का ही आईडी कार्ड पूछेंगे आपसे, आप वहाँ के तो रेजिडेंस है फिर मैं तभी आप कब बाय ट्राई कर रहे करूँ? हैं, हैं? मैं तो नहीं रेजिडेंट वहाँ की। नहीं तो नहीं कोई भी नहीं जरूर- दानिश भाई, मैं ये कह रही थी, मैंने अभी जो हमने कीवर्ड रिसर्च किया उसमें मेरा जो है ना वो कनाडा का आया था, तो इसलिए मैं सीए करूँगी। चलें एक या वो बाइंग। उधर भी .com चल सकता है? .com तो हाँ जी, अमेरिका .com तो से इंटरनेशनल है, नहीं नहीं नहीं, .com अच्छा इंटरनेशनल है, उसकी लिमिट ही कोई अच्छा नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, अब वो वी फिर मैं डोर .com में रिपेयर, चली जाती हूँ। आई डोर रिपेयर, वीडो रिपेयर ज्यादा बेहतर है। हाँ वही ना। अब ये देखना, मैं वो वेरिएशंस है ना सारी मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मुझे बोलते बोलते ऐसा लगे कि मैंने इजीली बोल दिया है। अब ये देखें, वो कंप्यूटर पे उसको प्रेजेंट आई बड़ा वो कर रहा है कि आई या वी करते हैं, तो देखते हैं क्या कहता है। ये डू क्यों कह रहा है डोर को? मैं खाली डोर का क्या वर्ड क्यों प्रेजेंट क्यों खराब कर रहा है इसकी प्रेजेंटेशन? ये सही बोल रहा है। वो असल में डबल आर लगाना पड़ना ना, ये भी सही है। डबल आर करके देख। नहीं नहीं, अब सही बोल रहा है, अब वो सही प्रेजेंट कर रहा है। और वीडोर.com $6,000 की, $6,500 की। अभी तो हमने कोई सस्ती सी डोमेन लेनी है। हाँ वो डबल आर हो गया, वो अब उसका प्रेजेंट वो सही कर रहा है, प्रोनाउंस सही कर रहा है उसे। हाँ ठीक है, फिर वीडोररिपेयर.com ये भी अच्छा नाम है। या अगर doorrepair.com पे नहीं ना मिल रही तो आप ऐसा लिखें कि doorrepairs.com। मैं टॉप डोर रिपेयर कर देता हूँ। वो जरा लॉन्ग टेल हो जाएगा। जी, डोर रिपेयर्स कर दो। डोर रिपेयर्स। अच्छा doorrepairs.shop पे भी मिल रही है और ये सस्ती सी है हाँ देखने बिल्कुल, में। वो कर लें, शॉप कर लें। doorrepairs.house भी कर सकते हैं आप। अच्छा नहीं, ये फिर हम स्पेसिफिक हाउस में आ गए हैं, क्योंकि डोर रिपेयर इमरजेंसी डोर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज होंगे या बिल्डिंग्स में यूज होंगे। तो इन्होंने कौन सी सर्विसेज देनी है? लिखना तो उनके डोर बारे में ही है। हाँ जी। चलें बहरहाल अच्छा ठीक है। ये ना thedoorrepair.com मिल गई है, वो ये thedoorrepair.com और बिल्कुल जी, doorrepairs.store मिल रही है। दी डोर रिपेयर.repairs.com। doorrepairs.shop मिल रही है। कोई भी इनमें से डोर लेना रिपेयर्स है नहीं तो मिली दानिश भाई? मिल डोर रही है, मिल रिपेयर्स रही। नहीं, डोर मिल रही रिपेयर्स है नहीं है। जी साहब नहीं? भाई, डोर रिपेयर्स है। तो बस ठीक है, फिर वो ले लें। डोर रिपेयर अगर मिल रही है। ना हाँ कहाँ जी, मिल रही है? वो डॉट के बाद का मुझे है थोड़ा सा कि उसमें क्या ज्यादा आइडियल रहेगा, डॉट स्टोर .com कर रहेगा लें। डॉट। अगर कनाडा में देनी है तो फिर सीए कर लें। सर जी डोर रिपेयर नहीं है। सीए करके देखे जी, सीए में तो होनी चाहिए। मैं एक ये ऑफर में पे भी कह नहीं, रहा हूँ। उधर भी दुनिया रहती है, उन्हें भी रिपेयर्स कर पता लेना है। सर, आप रिपेयर्स कर लेना दानिश भाई। ओके सर जी, उधर भी दुनिया बैठी हुई है, उनको भी पता है। बहरहाल वो तो वेरिएशंस तो आपको ये इंस्टेंट डोमेन search.com से मिल जाएंगे, आप एक आधा घंटा लगाएंगे तो आपके मतलब के मुताबिक या चीजें। डॉट शॉप कर दें या डॉट स्टोर कर दें या हाँ डॉट सर्विसेज कर दें। डोर रिपेयर्स हाँ डॉट जी सर्विसेज। सर्विसेज स्टोर यूज हो रहा है वर्ड, उसको यूज किया जा सकता है या शॉप को यूज किया जा सकता है।
सर्विसेज वाला जो है ना वो आपको फिर बताना पड़ेगा हर दफा यार, डॉट शॉप और डॉट सर्विसेज डोमेन का नाम है, अच्छा वो इतना यूज टू अच्छा नहीं ना है। लाइक जी जी, स्टोर या शॉप वाला आइडियल है या कॉम, हाँ मतलब ये जी, तीनों चीजें आप आईओ भी available ले सकती हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़े हैं। अच्छा 50-60 डॉलर ज्यादा लगाने हैं तो ये तो बड़ा यूनिक नेम है। नहीं वो तो नहीं लगाने। आईओ हो गया, अभी तो एआई हो सस्ते गया, वाले पे जाते हैं। ORG। हाँ ओआरजी सर ने वैसे कल बोला है ओआरजी भी यूज कर लें, सर ने खुद भी यूज किया हुआ है तो ठीक है कर लें, हाँ जी, और इशू अवेलेबल नहीं। भी है ORG ये। दानिश भाई असल में ओआरजी जो सुटेबल। मसला है रिप्रेजेंट ना, करता है असल में ऑर्गेनाइजेशंस जो को। मसला है ना, वो डोमेन का जो आपकी जो सर्विसेज है ना, मेन जो कैटेगरी है आपकी, वो कीवर्ड आना चाहिए आपकी डोमेन में असल। आना चाहिए, लेकिन हाँ एक जी, एक फैक्टर ये भी है कि आप कमर्शियल काम करने दानिश लगे भाई हैं ना, आप मेरा भी डॉट कमर्शियली चीजों पे काम कर मेरा रहे हैं। दानिश भाई तो मेरा डॉट कॉम का डॉट ORG दिया था सर ने। हाँ हाँ, वो वही ना वो बता रहे थे ना, तो सर मैं ने वो खुद कहा था ये ले लो। बिल्कुल मैं तब था तो मैं देख रहा था वो, तो फिर मैं कहा चले ठीक है, उनके भी ज़ाहिर है कोई उस पे एनालिसिस है, तभी तो वो कह रहे ओआरजी भी ले लो, लेकिन मेरे एनालिसिस इस पे ये है कि ओआरजी का मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन, ये अंडरस्टूड है इंटरनेट की दुनिया में, और डॉट कॉम का राइट मतलब होता है राइट कमर्शियल। आप किसी कमर्शियल काम में, अभी हम कमर्शियल सारा बिजनेस स्टैंड अप कर ले रहे हैं सारे बिजनेस का, तो लेकिन अगर कोई यूनिक नेम है आई बिलीव, जैसे अभी ये डोर रिपेयर्स डॉट ORG, ये यूनिक नेम है, तो इसके साथ जी तो जी जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये वैसे भी डोमेन भी बिक जानी अच्छी खासी। अब ये देखें ना, डॉट कॉम के साथ $9,000 इसकी बिल्डिंग चल रही है इस वक्त मार्केट में, हाँ जी। $10,000 की डोमेन है सर आप। और वही ना, और डॉट ORG जो है ये सिर्फ डॉट कॉम से डॉट ORG हुई है, और दोनों ये पिलर की डोमेन्स है दुनिया में, ORG, .net और .com, ये दुनिया में ये पुरानी पुरानी है ना मार्केट में, तो ये हर ये पुरानी जितनी मोस्टली वेबसाइट जो बनी हुई इन तीन डोमेनों, इन तीन एक्सटेंशंस के साथ बनी हुई हैं। जी जी। तो अच्छा ये .org फिर मैं कंफर्म कर दूं। कर लें है ना? .doorpace.org, हाँ चलो थैंक यू। जबरदस्त है। अच्छा थैंक यू सो मच, मुझे दानिश काफी भाई ज्यादा गाइडेंस मिल गई है। अब एक छोटा सा थोड़ी सी एक कीवर्ड दानिश भाई सर्च कीजिएगा, एथलेटिक जीन्स फॉर मेन। ये तो सर ने भी रिसर्च करके बताया था जी जी, लेक्चर। ये साथ भाई ये तब मेरे पास कोई टूल्स वगैरह नहीं थे, तो जब सर ने बताया था मैंने तब ये डोमेन परचेज कर ली थी ना, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस पे काम कैसे स्टार्ट करना है। ये एथलेटिक के स्पेलिंग तो करें, ATHLETIC। हो गए। दानिश भाई पोटेंशियल तो है। बिल्कुल मुझे भी नजर आ रही चीजें, येलो येलो कलर ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। पोटेंशियल तो है, पॉसिबल है दानिश भाई रैंक करना, कोई इतना टफ नहीं है। नहीं आपने फिट जीन्स लिखा हुआ है, लेकिन जो सर ने बताया था ना। वो मैंने उसकी वेरिएशन चेक की है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अब इसमें यानी अब कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो जी यहाँ से जी आपको हाँ जी कैटेगरीज मिल जाएंगी। एक ये तरीका है जो हम ढूंढ रहे हैं कि कैटेगरीज कैसे मिल रही हैं, यानी या प्राइमरी जिसे कह लें, जी जी। और दूसरा वो नीचे जो था उनकी अल्टरनेटिव वेबसाइट्स जो थी उनको उन पे जा जा के 3-4 साइटों को देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमने ये कैटेगरीज बनानी है, यानी उसका स्ट्रक्चर जी ये जी बनेगा। चलो ठीक हो गया। ये वैसे मैंने अच्छी ले लिया ना, मुझे ये डोमेन बाय करके बड़ी खुशी हुई थी नहीं ना, नहीं तो चले जबरदस्त है। मैंने भी कोई स्टेप लिया है। ये तो सर की एथलेटिक जीज डॉट रिकमेंडेशन कॉम से। आपने ली है, जी जी। ये तो आपकी वैसे ही बिक जानी है, खाली डोमेन भी। हाँ जी, फॉर अगर मैन डॉट में है। कॉम पे मिल गई है ना तो ये एग्जैक्टली हाँ जी .com पे थी, लेकिन साथ में अभी फॉर इस मैन भी था। इसका अभी तरीका कर पता है कि एथलेटिक जीन्स का वो ये भी लॉन्ग होने टेल वाले हो हैं गया ना, ना, ये भी लॉन्ग टेल हो गया दानिश भाई। कतर में वर्ल्ड कप होने वाले हैं, अच्छा तो वहाँ के ब्लॉग श्लॉग में किसी में जाके या अपने ब्लॉग उस पर्पस के लिए बना के लैंडिंग पेज टाइप, जी तो जी। इवन अभी से लॉन्च कर देंगे, तो 2-3 महीने अभी बीच में ये चल रहे हैं, और सम हो कोई कहे दानिश कि भाई जी क्या मैंने बाय कहते करनी हैं, है। फ्लिपा पे लगा दे। हाँ मेरा फ्लिपा पे भी मशवरा लगा है, दे, मेरा बिल्कुल मशवरा है फ्लिपा पे लगा दे, फ्लिपा पे भी अच्छा लगा मतलब दे। इस पे काम करके लगा दें। वैसे ये ही लगा दे। ये हमने आपको ना डोमेन 500 हंटिंग वाली $1000 बात की है।
अच्छा अच्छा, ठीक है ये ब्लॉग श्लॉग कुछ भी ठीक नहीं है, वो इसका, भी लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि चलो नाम ही थैंक यू ऐसा सो है। और किसी मच। आजकल मार्केट प्लेस में ऑप्शन कर दें। आजकल वो गर्मा गर्मी चल रही है इस काम की, एथलेटिक्स की, या ओलंपिक्स इधर होने वाले हैं। रेहान भाई हैं एक, वो मार्केट प्लेसेस में जो है ना ये डोमेन्स फ्लिपिंग वगैरह का काम करते हैं, वो आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। रेहान भाई अगर वो इधर कौन हैं से तो भाई हैं? आप ना, चलें चलें, थैंक यू जी। चलें, बहुत वेलकम जी, वेलकम। अच्छा आप लोगों ने गाइड कर दिया। दानिश भाई आप कुछ बोलने लगे थे, आप प्लीज बोलिए। जी जी रेहान आ गया वो, मैं भूल गया। बता देता हूँ। अच्छा सॉरी। जी जी साद रेहान साद भाई भाई बेसिकली ना मैं डोमेन लिस्टिंग करता हूँ। मैं ना प्लेटफॉर्म्स पे जाके ना, तो वहाँ पे लिस्टिंग जो जिस बंदे ने भी जो क्लाइंट्स ने होल्ड की होती है ना डोमेन्स, मैं उनकी डोमेन लिस्टिंग करता हूँ। तो उसमें ये है कि मैंने उस दिन भी जब वो साथ दानिश भाई लेक्चर दे रहे थे, मैंने तब कहा था क्योंकि ना बहुत टाइम लेती हैं डोमेन्स बिकने में। कितना कोई ऑन एवरेज आपके एक्सपीरियंस से कितना टाइम लग जाता है एक डोमेन को सेल होते हुए? एवरेज मैं अब डीमोटिवेट तो नहीं करना चाहता किसी को, जी जी लेकिन साल से ज्यादा ही लग जाता है। बहुत से क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कई सालों से डोमेन बिकी नहीं रही, मार्केट प्लेस पे लगाते हैं लेकिन बिकती नहीं। वजह क्या है रेहान भाई इसकी? वजह इसमें ये है कि वही बात है, आप देखें हम अगर डोमेन ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हम देख रहे हैं कि हमें सबसे रीजनेबल कैसे मिल रही है और सबसे हमें चीप कैसे मिल रही है। इसी तरह जो हर बंदा है वो कहता है कि मैं डोमेन में इन्वेस्ट करने के बजाय मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। मेरे जो थिंकिंग में है ना कि वो इसको अगर फॉर एग्जांपल वो $1000 की या $2000 की जैसे हम सोचते हैं, कुछ वो भी सोचते हैं कि डोमेन जो है ना वो सस्ती लेके और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन कुछ हैं जैसे अब देखें वो 50-50 हजार की भी बिकती हैं डोमेन। इसमें वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और कि सर कोई ट्रेंड पे डिपेंड कर रही होती है ना कुछ चीजें। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। दानिश भाई मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, वो डोमेन नेम ना वो हॉट सेलिंग होती है, जल्दी सेल होती है, जो सिंगल कीवर्ड होता है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल एग्जैक्टली। जो सिंगल कीवर्ड होता है ना, जैसे पेंट्स है, इस तरह का कोई अगर आपको कीवर्ड मिल रहा है ना, शॉर्ट टेल है, सिंगल कीवर्ड है और रिमेम्बरेबल है, उसको .com पे ले और वो अच्छे नोटों में निकलेगा। ये भी बता दें आप। बिल्कुल। अब ये तो यही देखें बात है। अब वो शॉर्ट सर बता रहे थे, वो देखे वो एक भाई अंदर जो थे उस दिन क्लास में, उन्होंने 95,000 में बेच भी दी। ये वेरी करता है। अब बहुत सी ऐसे हैं जो जल्दी भी बिक जाती हैं, लेकिन ये है कि एवरेज जो है वो लेट ही बिकती हैं। लेकिन हम जिस फील्ड के अंदर आ रहे हैं ना इस वक्त, ये जो ब्लॉगिंग वगैरह के बिजनेस में, तो ये सेल करने का जो प्रोस्पेक्टिव है ना, ये हमारा बड़ा इजी हो जाएगा इन केसेस में। क्योंकि अभी ये मार्केट हम ये कोई एक बंदा आता है जो जिसको सिर्फ डोमेन सेल करनी है, डोमेन हंटिंग करनी बस, और कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ डिपेंड है इस मार्केट प्लेस के साथ। लेकिन जब हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमने जब वो ब्लॉगिंग में जब कंटेंट लिखना है, लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है कि भाई ये कमाल है, इस जैसी तो है ही कोई नहीं है, फिर हमने उसकी R&D की होगी, ग्राफिक्स बताए होंगे, स्टैटिस्टिक्स बताई होंगी कि ये ट्रेंड कैसा है इसका, तो दुनिया भागी भागी है कि जी करो जी भाई, इसको करो। और इसमें ये है कि वही बात, अगर हम डोमेन लेके उसका एक लैंडिंग पेज बना के उस पर थोड़ा सा काम करके, फिर हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन जाए। बिल्कुल जी, क्योंकि हम उसे फ्लिपा पे लगा के और उसे जल्दी सेल कर सकते हैं। अब ये था कि hotel.io $20,000, gold.io, अभी देखें आईओ का फ्यूचर आ रहा है बस बड़ी जल्दी, AI और आईओ का। तो ये सर ये चीजें आयो होता किस चीज के लिए? ये भी कंट्री मैंने आयो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये एक कंट्री है, उसके नाम से है, और इसका कोई इस बेसिकली इस पे जो आजकल जो डोमेन्स बन रही है ना, वो जो स्टार्टअप्स है ना, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो अपने आइडियाज पे काम कर रहे हैं, वो मोस्टली आयो को यूज कर रहे हैं इस वक्त। और जब कभी भी आप आयो को देखेंगे ना, उसका आपको ये नहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किसी ने ना अपना स्टार्टअप नया नया चलाया है, जो उस बिजनेस में नहीं था पहले, बस सडनली उसको आइडिया आया और उसने काम शुरू किया, और आयो के हिसाब से उसने एक साइट लॉन्च कर दी अपनी। तो ये उस चीज़ को मोस्टली रिप्रेजेंट कर रहा था आयो, जो है कि कोई नया स्टार्टअप है, कोई नया आइडिया है, जो हिट भी होते हैं, मिलियन, जो कहते हैं ना रातों रात अमीर बनने वाला है, मोस्टली वो आयो यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आइडियाज इतने वर्थ ही होते हैं कि वो फिर
नाम भी ऐसा प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आयो से। फिर इससे ये भी होता है कि फिर जो कंपनीज आपको फंडिंग करने के लिए आ रही होती है ना, वो .io बेस्ड इंटरेक्शन हो रही होती है उनकी, तो उनको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा था यार ये जो आयो वाला ना ये कोई वो है स्टार्टअप है, इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इसको अंदर से जाके फिर गो थ्रू करें, देखें और फिर उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ये बस इस तरह आयो को जो है, Exactly. वैसे ये कंट्री है शायद कोई, और बस उसकी वो क्या कहते हैं लॉटरी निकल आई है, और जैसे .pk है कोई पूछता नहीं है, और .io जो है ये पूछते हैं लोग तनुष इसको। भाई, मैं ना इस पे ना क्या कहते हैं, जो मुझे लगता है ना ये आयो कहाँ से निकला, हाँ हाँ, मुझे लगता है ये IoT से जो है ना उन्होंने निकाला है कोई। नहीं 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 नहीं, ये कंट्री है। आयो डोमेन ये कंट्री है, मैंने उसका नाम भी एक दफा पढ़ा भी था, बड़ा वो यानी कोई इतनी पॉपुलर कंट्री नहीं है। डोमेन सर ये है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, हाँ एग्जैक्टली वही इसका ना, है .io। और उस कंट्री का नाम बट वो क्या है? कहता है कि ये टेक इंथुसिस्टिक लवर जो है वो इसको बाय करते हैं, एक स्टार्टअप। इन्फ्लुइस्टिक, हाँ वही ना। तो इंथुसिस्टिस, मेरी R&D इसका वालों ठीक आप चल रही बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। हाँ, और ये अप मैंने टू पढ़ा डेट है। नहीं हुआ, ये मैं ऑब्जर्व करता रहता था क्योंकि फील्ड के अंदर हूँ, तो मुझे मोस्टली क्या 99% जो मैं वेबसाइट्स जब हम कर रहे होते हैं, जब कभी कंपैरिजन हो रहे होते हैं या इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या कोई प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे होते हैं, तो फिर ये आयो हमारा बड़ा हाईलाइट हुआ होता है वहाँ पे। और मैंने वैसे भी स्टार्टअप्स के साथ बहुत काम किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये ज़रा है इस चीज़ का कि ये स्टार्टअप्स वाले दानिश जो। भाई, एक टॉपिक से हटकर एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अभी किया कुछ दिन पहले। जी ये पाकिस्तान कराची में यूनिवर्सिटी होती है जलाउद्दीन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जी, उसकी वेबसाइट है .adu.pk, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक हाँ है। हाँ, तो वहाँ पर जो ना कोई बंदा वर्किंग कर रहा था उस वेबसाइट के लिए, तो उसको किसी ने वेबसाइट रिकमेंड करी कि भाई आप ZU.com.pk पे जाओ, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ पर सारे काम कराओ अपने ना। हम्म, अच्छा, जब वो मैंने सबसे पहले जब डोमेन देखी, मैंने कहा यार ये डोमेन में होता है, ये यूनिवर्सिटी इस आईडी से कैसे हो सकती है। हम्म, जब मैंने उसको खोला, उसको देखा, तो मैंने देखा कि जो ना उसमें लिंक बिल्कुल जो ना एक्यूरेट वही वेबसाइट बनाई हुई थी उन्होंने। सिर्फ ये किया हुआ था कि जो ना किसी भी आइटम का जो ना बैकग्राउंड में कोई लिंक नहीं था, ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा भाई ये क्या चीज़ है। फिर मैंने जो ना अपनी जो एसईओ में सीखा, सारी उसकी हिस्ट्री निकाली, ये निकाली वो निकाली, तो सिर्फ उसने जो ना जुलाई 2022 में वेबसाइट बनाई थी। हम्म, उसका कोई बैकलिंक नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा वाह यार, अब तो किसी को पहचानने के लिए जो है किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन खुद ही कर सकता है बंदा। सर ने इतना तो कर दिया। बिल्कुल ये सही है। अभी तो हमने सैमरश क्यों नहीं पढ़ा, अभी तो सर ने सैमरश के बारे में हमें बड़े राज बताने हैं। वही बात आती है, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है जी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्योंकि सर ये वेबसाइट के जरिए जो ना आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली मिजान बैंक की वेबसाइट जो है वो हम्म, एडवर्टाइजमेंट में आती है जब हम सर्च करते हैं, और उस बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट में जाए तो वो बिल्कुल एक्यूरेट मिजान की होती है, लेकिन होती नहीं है। आप वहाँ बिल्कुल। पर जो है ना अपनी डिटेल दे सकते हैं। डिजिटल रोशन पाकिस्तान, ठीक है। हाँ जी, तो और किसी का है फिर, नहीं तो हम क्लोज करें। कोई है? दानिश भाई आज के लिए ये काफी है। दानिश भाई ये एक और है, ये थोड़ा सा चेक कर देंगे। जी बोले। ब्रेथ स्प्रे, ब्रेथ BREATH आगे SPRAY। किया जा सकता है, किया जा बट सकता है। कीवर्ड वेरिएशंस इसकी थोड़ी हैं, और ये माइक्रो वाले केस में आ रही है इसकी, वो आपको मेन कैटेगरी शायद लिमिटेड होंगी इसकी, तो वो स्पेसिफिक ही अच्छा, होगा काम, यानी डीप स्पेसिफिक जिसको कहते हैं शायद, नैनो प्राइस समथिंग। वाइज भी मेरा ख्याल है कि वो उतना नहीं। CPC आप कह रहे हैं? नहीं जी, जहाँ मैंने देखी है कि रेंज जो है मेरा ख्याल $20-25 के बीच में है। अच्छा, अमेजोन पे चेक Amazon कर लेते हैं। Amazon पे। बिल्कुल।
लेकिन इसमें वेरिएशंस वही, इस पे दूसरा ये कि लेकिन ये तो बहुत वो थोड़ी हैं मेडिकल, आइटम्स। हाँ जी, मेडिकल में तो नहीं आएगी। अब इसका पता नहीं। ये तो फिर आप इस पे ऐसा करें कि इधर आके ना ब्रिज स्प्रे पे बैक जाके, तो हम जो है ना 2-3 जो इसकी साइट्स हैं, वेबसाइट जो ऑलरेडी इस पे बनी हुई हैं, उनको स्टडी कर ले 2-3 साइडों को, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन ये मिलने लग जाएगी। अब ये इस पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा पेज S37, अच्छा ये बड़ी साइट है ज़रा, और रेफर्ड में 58 लगे हुए हैं, बैकलिंक 34, काफ़ी ज़्यादा, सर्च ट्रैफिक 1.8 है। यानी एक बड़ी कोई साइट को चेक कर लें और एक कोई छोटी मोटी साइट को चेक कर लें, यानी इसके स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए। तो मैं इसको एक देख लेता हूँ, वो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसके साथ हमें अब जी कुछ अर्सा गुजारना है वो क्या है। ये क्या बात है, ये तो हेलमेट दे रहा है, यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन है। हेलमेट नहीं इन है शायद, इसका। नहीं वो ऊपर से चेंज हो गया कीवर्ड शायद। ऊपर से हाँ, चेंज हो। ये क्या था, ब्रीथ। अच्छा वो क्वेश्चन आ गया। ओके जी, CVS पे देख लेते हैं। और खोल लेते हैं। लो जी, ये तो साइड इन आउटसाइड USA कहते हैं, नहीं देख सकते आप। हम USA में जाके देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये तो इंटरनेट का फायदा है। मैं इसको वापस जाता हूँ, दोबारा ओपन कर लेता हूँ CVS को। अच्छा, ये भी एक पर्पस के लिए इन्होंने ऐसा किया होता है, ये जो आप आउटसाइड कंट्री नहीं ना वेबसाइट देख सकते, ये पर्पस होता है इसका। जी जी ये इन्होंने वो नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में लॉन्च है और हमने प्रोडक्ट अमेरिका को ही देनी है, यहीं पे हमारा यूज़र है सारा, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारी बिला वजह की ट्रैफिक जो है ना आउट ऑफ कंट्री आ रही हो, जिससे हमारा सर्वर की स्पीड गेट डाउन हो रही होती है बिला वजह। यानी जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, बस आना है, हम चेक कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं, और उससे हमारे वो बाउंस रेट भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, उससे हमारी ट्रैफिक का भी वो एक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनिक, यानी वो ऑर्गेनिकली नहीं हो रही होती, फिर वो इधर उधर से जो है स्पैमिंग वगैरह भी आ रही होती हैं। तो उस पर्पस को कंट्रोल करने के उसको लिए और सर्वर को मेंटेन रखने के लिए, सर्वर हमारा हाई स्पीड पे रहे, स्पेशली ई-कॉमर्स बिजनेसेस के लिए ये होता है। तो वो ना इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कंट्री लेवल पे, ताकि ये साइट सिर्फ इस कंट्री में ओपन हो। ठीक, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो ई-कॉमर्स टाइप है इंफॉर्मेशन। हम कहीं ब्लॉगिंग श्लॉगिंग कोई मिल जाए हमें, तो उससे हमें। अब ये भी एक गैप है जो मुझे अभी लग रहा है कि इस पे ई-कॉमर्स पे तो इन्फॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन इस पे ब्लॉग्स वगैरह नहीं लिखे गए इतने, यानी टॉप रैंकिंग में जो आ रहा है ई-कॉमर्स ही आ रहा है। ले जी, ये ब्लॉग आ गया एक। अब इस ब्लॉग, ये है भी लिस्ट्रीन का, मेरा ख्याल ऑफिशियल है। हाँ जी, वेयर टू बाय। अब ये इसने ब्लॉगिंग में बना, और फिर इधर से आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलने लग जाएगी कि हमने, हाँ ये इस प्रोडक्ट ऐसी है, इसको ये है, जो भी उसके प्रॉस एंड कॉन्स। और बेसिकली हमने तो डाइवर्ट ही करना है ना उसको, अगर यानी कि आर्टिकल भी है तो उसपे हमने बाय का जो बटन है वो ही लगाना है ना, इस पे तो एफिलिएट में तो बाय का बटन, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा नहीं कहूँगा उसको, स्ट्रक्चर है एक, वो भी वेबसाइट का। और कल जब सर जी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें उस स्ट्रक्चर के साथ अभी नहीं जाना चाहिए अभी नहीं कि जाना। बटन लगा दें बाय का वहाँ पे। जी अभी हम सिंपल रखें, बस एटलीस्ट ट्रैफिक किसी तरीके अपनी यानी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर की जाए और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो। तो दानिश भाई, इसमें अगर मैं इक्वेस्ट्रियन हेलमेट्स और इसमें डिसाइड करूं तो मेरा ख्याल वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो उसका स्कोप ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है, ये हेलमेट का जिक्र 2 दिन से हो रहा है, ये सारे जी एक जगह पे क्यों जा रहे हैं, अलग अलग करें। नहीं नहीं, ये तो लेदर से है ना, ये तो नीचे लेदर से है उसकी जो नहीं, है वो। इवन लेकिन हेलमेट आ गया ना हमारे कीवर्ड के अंदर। जी बिल्कुल। जी
तो जरा थोड़ा वास्ट हाँ जी। फील्ड करें, तो खुला खुला खेलें, बड़ी ग्राउंड बनाएं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक डिस्कस इस पे हो भी रही थी कि वो कैसे, हमें कैसे पता लगे क्या चल रहा है इस वक्त। तो वो अमेजोन पे आ जाएं, रोज के 1-2 घंटे चले दे लें, ऐसे इसके होम पेज पे आए और यहाँ से किसी कैटेगरी में भी ऐसे जो आपको बस आपको पसंद आ जाए कि हाँ यार इस पे मैं काम करूँ। अब जैसे मैं बैग्स हैं, लेडीज बैग्स हैं, मैं इस पे आ गया हूँ। इस तरह मैं अंदर बाहर आगे पीछे ढूंढ रहा हूँ, चीजें देख रहा हूँ। मैं ये थोड़ा रिव्यूज देख रहा हूँ, हाँ रिव्यूज भी अच्छे चल रहे हैं, प्राइसिंग भी $20-30-$40 वाली चल रही है, $100 चल रहा है सम हो। तो इस तरह करते 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 कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं शूज में आ अच्छा, कुछ जाता हूँ। मिल जाता है। अनिल भाई फ्लैश लाइट चेक कर दें एक मरतबा। अब ये देखा ना, ये फ्लैश लाइट, ये कहीं से सुना तो फिर हमने इस पे काम शुरू कर दिया। तो अपने तौर पे थोड़ी सी ना वो एक R&D, जो मैं बार बार कहता हूँ कि R&D ऐसी राइट। कुछ ऐसी चीज पे काम करे जो कि सुनी नहीं है इधर उधर से, लेकिन सुना है, ठीक है, नॉलेज के लिए है, हमने एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन R&D करें ताकि R&D से हमें चीजें मिले, और ऐसी चीजें मिले जो मार्केट में इन नहीं इस वक्त और हमें पता ही नहीं है उनका। जी। अब ये फ्लैश लाइट इटसेल्फ, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से ये भी जनरल है। तो फ्लैश लाइट में आप आई बिलीव एक लाइट आती है जो शायद आर्मी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, उसका नाम मुझे नहीं मेरे जहन में अभी आ रहा, लेकिन काफ़ी यूज़ की हुई है और वो बड़ी तेज़ होती है, छोटी सी होती है और दूर तक वो जाती है। अब ये देखें ना, मैं फ्लैश लाइट में थोड़ा माइक्रो आ गया हूँ, आर्मी फ्लैश लाइट्स आ गया हूँ, या इस तरह डॉक्टर समथिंग मेडिकल कह लें, MEDICAL। अभी सिर्फ हम फ्लेवर चेक कर रहे हैं, बाद में हम इस पे R&D करके इसके कीवर्ड सर्च पावर्स वगैरह इसकी देखेंगे, कीवर्ड की। तो ये R&D करने का एक वो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि R&D कैसे करें हम। अब ये बस आइडियाज है ना कि मेडिकल में चले गए, इस प्रोडक्ट को लेके मेडिकल में चले गए, आर्मी में चले गए, या वो क्या कहते हैं प्लम्बर सर्विस में चले गए, या ये जहाँ पे लाइट यूज हो रही है हमारे इर्द गिर्द एरियाज में, तो उस वो माइक्रो निशेज में हम आना शुरू हो गए। और फिर इधर हम रिव्यूज और वही सारे अपने पैरामीटर चेक कर रहे हैं कि हाँ इसे काम करें या ना करें, हमें पसंद आ रही है चीज़, अगर हमें आ रही है तो फिर लोगों को भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। फिर उस पर हम R&D करें, हाँ वॉल्यूम देखें, ये सारी चीज़ें चेक करें। इन इजी तरीका के करे क्या। हाँ ये वाली एक लाइट है, ये पेंसिल लाइट होती है और बड़ी तेज़ होती है, इसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। तो अगर इसी को ही लेके चल पड़ेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत कुछ है। पेन फ्लैश लाइट, अब ये देखे ना, मुझे यहाँ से वर्ड मिल गया, पेन फ्लैश लाइट। मैंने दोबारा इधर आया, फिर तो बड़ा सर्च मारी, अब पेन फ्लैश लाइट्स की वैरायटीज़ हैं बेशुमार। मैं फिर सैमरश पे आ गया, यहाँ पे आके मैंने इसको अब मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि नहीं यार इस पे काम करते हैं, देखते हैं। हाँ अब ये देखें ना, अब चीज़ें बेहतर होने लगी, अब मुझे समझ लग रही है, लेकिन कीवर्ड्स थोड़े ही हैं इसके। ये वो माइक्रो और नैनो के मेरे ख्याल से ऊपर नीचे वाला ये प्रोसेस आ रहा है कि ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी काम किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शनल है, US में ही डिमांडेड है सबसे ज़्यादा। अब ये अब थोड़ा नीचे आ जाएं। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ, मैं उधर से आइडियाज़ लूंगा कि वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो देखने में कैसी होनी चाहिए साइड, हम जब हम बनाएं ये ब्लॉग बनाएंगे हम। तो मैं इसमें से मैं अभी वो अमेजोन या वॉलमार्ट को ओपन नहीं करूंगा, मैं करूंगा जो नाम डिफरेंट डिफरेंट, कोई होम डिपोर्ट समथिंग, स्ट्रीम लाइट। चलिए इसको देख लेते स्ट्रीम लाइट को, और फिर आगे से थोड़ा सा मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ के इनके बैक लिंक्स और इनका स्ट्रक्चर, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि इसमें बैक लिंकिंग का लेवल इसका कैसा है, इसने डोमेन रेफरेंस कितने दिए हुए हैं, इसके अंदर पेजेस कितने बने हुए हैं। यानी हम जब ब्लॉग बनाए तो हमारा भी ब्लॉग उस लेवल में आ रहा हो, तभी हम इस जैसा बना पाएंगे। ट्रैफिक कैसी है इसकी, URL कीवर्ड 71 है। ये एक यानी अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारी कि हमने जो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी R&D कर रहे हैं वो कैसी हो, फ्लेवर्स क्या हो उसका। अब ये देखें, ये महज से कोई शॉपिंग स्टोर है,
क्योंकि इसने वो कैटेगरी वाइज अच्छा ये इसने डायरेक्ट बोली हुई है, सामने कैटेगरीज हैं। ये भी एक ब्लॉगिंग का, ये भी एक स्टाइल है कि आप ऊपर जरूरी नहीं कि टॉप हेडिंग ही हो तो ही हमने कैटेगरी कंसीडर करना है और उस पर जाना है। ये भी एक स्टाइलिंग है वेबसाइट बनाने की या ब्लॉग बनाने की, कि ऐसे मैंने होम पेज को ऐसे बनाया हुआ है कि सामने मेन कैटेगरी सामने बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगा के तो नेमिंग करके उसको रखा हुआ है। मैं इस पे जाता हूँ, एक किसी एक पे अंदर आता हूँ, तो अब अंदर आने पे जो वो मुझे डिटेल नहीं, ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं बस। हाँ ये इसको फिर छोटा ब्लॉग कह लेंगे, एक स्मॉल टाइप का ब्लॉग बनाना है हमें क्योंकि जैसे अभी हमने सैमरश पे भी देखा कि इसकी वॉल्यूम्स और सर्चेज और ये इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें अब इसने बनाई है 2 4 5 10 12 फ्लैश लाइट को लेके एक ब्लॉग बना दिया बस, और उन पे लिख दिया उसने। तो सिंपल, कोई रोल ही नहीं है, ऐसे ही बना लें। लेकिन ये थोड़ा ओल्ड फैशन है वेबसाइट। मैं किसी और पे जाके इसको, यानी एक पे नहीं रहना, हमने 5 6 गो थ्रू कर लेंगे। मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ जरा। ओके जी, तो ये भी शॉपिंग कार्ट है, इसको भी हम अभी इग्नोर करते हैं। हाँ मैं सेकंड पेज पे आ जाता हूँ ज़रा आगे को प्लस, इस पे जाके देख लेते हैं। इसके ऊपर वाला साइड मुझे ब्लॉग लग रही है, ये भी पुराना फैशन, इसको इग्नोर करते हैं। ये देखें, द बेस्ट पेन लाइट्स, इट मीन समथिंग लाइक ब्लॉग। हाँ ये समथिंग, ये ब्लॉग ही लग रहा है। लेकिन उसने कैटेगरीज दे के आगे से स्टाइल, गियर, टेक, राइट, ये हर जनरल में जा रहा है, हम उधर नहीं जाएंगे। अब ये देखें, 1 पेज ब्लॉग है, एक ब्लॉग के एक पेज के ऊपर उसने इस नीश के बारे में जो है ना अपनी ब्लॉगिंग की हुई है, और ये बैकलिंक्स वगैरह इसने लगाए हुए हैं, शायद इंटरलिंक भी हो बीच में कुछ। तो ये एक आइडिया हो रहा है कि हाँ हमारा अगर इस निश पे हम काम कर रहे हैं तो हमारा ब्लॉग भी जो है ना समथिंग लाइक दैट। अब ये एडसेंस यहाँ पे चल रहा है राइट साइड पे, लेकिन अभी इन चीज़ों में नहीं जा रहे, हम सिंपल ब्लॉग बनाएंगे। और ये शॉप करेंगे तो आई थिंक ये ले जाएगा मुझे अमेजोन या कहीं इधर उधर एफिलिएट। हाँ बिल्कुल, वो ले गया उधर, ले जी एफिलिएट का उसने केस किया हुआ अपना बनाया हुआ। तो ये एक अब यहाँ पे शॉप नो लिखा है, ये भी वर्ड्स मैटर करते हैं, बाय नो की या शॉप नो। तो शॉप नो वर्ड का आप वॉल्यूम चेक करें इधर आके कि शॉप नो यूज़ करना चाहिए या बाय नो जो ज़्यादा पॉपुलर है। शॉप नो, जिससे लोग फौरन क्लिक करके इधर उधर हों। और बाय नो देखें, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है। तो बाय नो वर्ड को यूज़ किया जाए बजाय इसके शॉप नो किया जाए। तो यानी ये हम अपने ब्लॉग की प्लानिंग कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाय नाउ ऑन अमेज़न। हाँ बाय नो ऑन अमेज़न। अब ये एक एक वर्ड जो आपने बटन्स के ऊपर भी इवन लिखा हुआ है जिसपे एक्शन परफॉर्म होने हैं, वो भी आपकी रैंकिंग फैक्टर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये एक बस अंडरस्टैंड, कॉपी वाला सिस्टम बस एक रखें, कॉपी अपनी आंखों को स्कैनिंग करके कॉपी कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो लोगों ने किया हुआ है हम भी कुछ वैसा करें। शुरू में साइंटिस्ट हम बाद में बनते रहेंगे। तो बस ये एक मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू के कैसे हम प्लान बनाएं अपना ब्लॉग करने के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में। और कोई इसके अलावा 7 बाई से कोई अगर है किसी का, तो नहीं तो हम क्लोज करें। चलो मैं फिर 7 बाई ठीक है, क्लोज करें आज ये वाला। जी जी ठीक। तो इंशाल्लाह शाम को जो है